वन टीचर वन बुक वन स्ट्रेटजी। ठीक है, एक ही टीचर को तुम्हें फॉलो करना है, एक ही किताब को लगाना है, एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। पहली बार मैंने स्टार्ट करी थी अवतार सीरीज, जहाँ पे मैंने पूरी एनसीईआरटी, पूरा इंटेक्स्ट, पूरा एग्जाम्पल, पूरा पीवाईक्यू, पूरा एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को कराया था। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ऐसे थोड़ी ना, यहाँ से पेपर थोड़ी ना आता है, यहाँ से थोड़ी ना पेपर आता है, बट हुआ वही जो होता था, होगा वही जो होता आया है। 200 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे ना, उसमें से 47 जो है 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए, और जो बाकी 3 बचे हैं ना, वो कहाँ से आए हैं सोचो। वो तो मैं अवतार सीरीज वाला जब प्रूफ दूंगा तो वहाँ मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कासौदन, योर केमिस्ट्री मेंटोर। तो आप सभी का जो है फिर से एक बार और स्वागत है अवतार 2.2 के लेक्चर में। ठीक है, और बताओ कैसे हो आप सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रहा है भाई? देखो लास्ट समय चल रहा है, फिर से मैं यही बात बार बार जो बोल रहा हूँ, लास्ट समय चल रहा है, मतलब कि सच में लास्ट समय ही चल रहा है ना। अभी जो है तुम्हें बस पढ़ाई ही करना है। ठीक, ज़्यादा भटकोगे फिर तो तुम्हें जो है नेक्स्ट ईयर के लिए फिर देखना पड़ेगा। ठीक, अगर तुम्हारा जो है एम 2025 नीट है, ठीक, तो अभी जो है तुमको क्या करना है, बस पढ़ाई में ही लग जाना है। ठीक, बाकी सारे काम छोड़ दो और जो है केवल फोकस तुम्हारा जब पढ़ाई में होना चाहिए। ठीक, तो देखो अब इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है तुम्हें मिनिमम टाइम में हम क्या करा रहे हैं भाई, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का जो हम एनसीईआरटी के कंसाइज फॉर्म में दे रहे हैं, ये मिनिमम टाइम में ही तो तुम्हारा जो है कवर होगा। आप 2x पे भाई जो देख रहा होगा वो तो और जल्दी कंप्लीट कर लेगा। ठीक, तो इस अवतार 2.0 में हमने जो है इनऑर्गेनिक का हर अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है, एनसीईआरटी हाईलाइट और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ में। ठीक है, अब इतना जो कर लिया, मतलब उसके लिए कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा यार। मतलब कि सारी चीज़ें जो भी आएंगी ना नीट के पेपर में, नेक्स्ट डे में, नीट 2025 के नेक्स्ट डेट पे हम यही बताते मिलेंगे आपको कि ये देखो हमने यही पढ़ाया था, यहाँ से जो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ऐड किया यार मैंने, मतलब कि जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना इसके सेकंड पार्ट में, तो इसमें तुम्हें सब चीज़ें साफ दिख रही होगी। तो और देखो ऑर्गेनिक में हम क्या कर रहे हैं, देखो GOC1 कंप्लीट किया भाई हमने, GOC2 भी अच्छे से कंप्लीट किया, हाइड्रोकार्बन भी हमने जो है कंप्लीट किया, कंप्लीटेड फुल्ली विद द एनसीईआरटी हाईलाइट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब चीज़ करके कर लिया भाई। देखो अब देखो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, अभी जो है हम क्या करें, क्लास 12 का ऑर्गेनिक पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, इसमें हम ये करेंगे और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के बाद नेक्स्ट में फिर हम अल्कोहल फिनोल एंड ईथर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो बस आपको क्या करना है कि आपने जो मांगा हमने आपको दिया, आपने बोला इनऑर्गेनिक का ऐसे कराओ वैसे कराओ, एनसीईआरटी कराओ, भाई सब प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इनऑर्गेनिक कराते कराते आपने बोला भाई ऑर्गेनिक कराओ, ऑर्गेनिक कराया, ऑर्गेनिक करा रहे हैं, लेकिन आपका जो है रिस्पॉन्स हमें मिल नहीं रहा है। ठीक, तो आपके बोलने पर हमने जो है आपको सब चीज़ें प्रोवाइड की, टाइम दिया है, टाइम लिमिट दिया है, तो मैंने जो है मैं आपके टाइम लिमिट से पहले पूरा करूँगा। ठीक है, February 20 से पहले जो है मैं आपका ऑर्गेनिक पार्ट कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस हमें आपके तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए भाई। लाइक कमेंट करो, मतलब कि जिससे पता तो चले हाँ जो आपने मांगा मैंने आपको दिया और आप तक पहुंचा भी है। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं, मेहनत तो हम अपने साइड से पूरा कर रहे हैं, आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ या फिर कोई भी चीज़ छूटने नहीं वाली है। ठीक है, तो देखो अब अल्कोहल फिनोल ईथर हम पढ़ेंगे 20 से, देखो 20 से पहले हम तुम्हारा कंप्लीट कर लेंगे। तुमको इस बात से टेंशन नहीं लेना है, तुमको टेंशन नहीं लेना कि तुमको पढ़ाई कैसे करना है, टाइम को मैनेज कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस तुम करो अच्छे से, है ना, बस। और कहीं भी फोकस, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक, मैंने बोला है तो आपका जो है मेरे साइड से कोई कमी नहीं रह जाएगी। ठीक, बस आप फॉलो करो। देखो पार्ट 1, देखो पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें आपको दी जाती है, पार्ट 2 में ये सारी चीज़ें आपको दी जाती है, बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। पार्ट 3 भाई जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो जो है एक बार उन बच्चों से पूछ भी सकते हैं जो जिन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है, ये इनको जो है रिवीजन कराया जा रहा है, असर्शन रीजन क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सारी अप्रोच आपको बताई जा रही है, और गाइडेंस आपको जो है एग्जाम तक मिलने ही वाला है। ठीक, 2 वीडियो हमने यूट्यूब पर डाल रखा है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो गाइडेंस, सॉल्विंग अप्रोच, ये सारी बातें जो है हमको, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो पेड सेशन है ये बाकी के, जिसका जो है हमने चार्जेस इतना लगाया है, अब वो 199 रुपीज़ आप जो है रुपीज़ पे कर सकते हैं इस नंबर पे, और जो है इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, पेड बैच के लिए इनऑर्गेनिक का शेड्यूल हमने जो है निकाल दिया था, ये इतना हो रहा है। इसके कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक का आपको प्रोवाइड कर देंगे, ऑर्गेनिक का शेड्यूल। ठीक, तो आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है, बस आप आए हो, मतलब कि बिलीव किया है, आपने बिलीव किया है तो हाँ भाई हम हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहने वाली। ठीक है, अब इतना ज़्यादा हो गया, बहुत हो गया। चलो नेक्स्ट अपने चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर में देखो यहाँ पर भी क्या है भाई, मेनी PIQs जो है कॉमन है तुम्हारे GOC में, हाइड्रोकार्बन, हेलो अल्केन्स, हेलो एरिन्स, और बाकी चैप्टर्स में
सारे ये आते हैं, ठीक है। तो मतलब करना क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया है, क्या क्या बताया, याद भी है तुम्हें कि जो है हर चैप्टर से क्या लिखना है तुमको, ईच चैप्टर के आपको शॉर्ट में रिएक्शंस लिखना है। ईच टाइप के रिएक्शंस लिखना है। जो भी हमारे गिनती के जो मैकेनिज्म्स हैं उनको लिख लेना है, ठीक है। रिएजेंट्स एंड फंक्शंस इनके लिख लेना है, ठीक है। एक या तो एक सेपरेट कॉपी में बना लो, या तो जो है अपने कॉपी के पीछे या फिर कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको तुम बनाते चलो यार, मतलब कि ईच चैप्टर के क्या हो जाएंगे, ईच चैप्टर के तुम्हारे पास क्या होंगे, 2 to 3 पेज शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे, 2 to 3 पेज शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। अब इतना 2 to 3 पेज पढ़ने में कितना लगेगा यार, 5 से 10 मिनट में तुम पढ़ जाओगे, 5 से 10 मिनट में। और जो है टोटल ऑर्गेनिक जब लास्ट तक जाओगे ना तुम, टोटल ऑर्गेनिक तुम कितने मिनट पढ़ोगे, पूरा जो है 2 से मतलब 1.5 से 2 घंटे में ख़त्म कर दोगे यार, 1.5 to 2 आवर में कंप्लीट ऑर्गेनिक कर लोगे तुम। मतलब अब क्या चाहिए तुम्हें, ऑर्गेनिक ख़त्म हुआ। वैसे जो अगर तुमने इनऑर्गेनिक में किया होगा, इनऑर्गेनिक में देखो भाई, ये दोनों जो है ना, इसमें रिपीट करना होता है, रिपीट मांगता है भाई, रिपीटिशन चाहिए, ठीक है। रिपीटिशन तो चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो रिपीटिशन हमें चाहिए। एक बार पढ़ लिया और सोचोगे कि हो जाएगा तो नहीं होगा, मतलब कि कुछ तो, इसीलिए तो बोला जा रहा है कि या तो कुछ तो यहाँ पर शॉर्ट में रखो तुम, है ना। यहाँ पे ये जो करोगे तुम, ये शॉर्ट में तुम्हारे पास यही रहेगा, ये तुम्हारे ये जो जिसने जो करेगा, मैं बोल रहा हूँ, ये जब जो चीज़ें जो करता है ना, वही तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आता है ना। एक्स्ट्रा में कौन आते हैं, बोलते तो सब कोई है भाई, पढ़ते तो सब कोई है, जिससे भी पढ़ता है फॉलो तो करते हैं, लेकिन हर कुछ जगह को छूट जाते हैं, कुछ जगह पे छूट जाते हैं। अब ये पार्ट जो छोड़ देगा वो तो बहुत पीछे होने वाला है, तो ये पार्ट जो फॉलो करता है वही सब आगे जाता है, ये सारी चीज़ें, है ना। तो लोग घबरा जाते हैं, मतलब कि कहते हैं ये क्या फॉलो करूँ, वो बोलूँ, क्या क्या करूँ मैं। तो यही सब जो करता है वही आगे जाता है। बाकी चलो देखो यहाँ पे, तो जो भी हमारे हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना, वो परसिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में। क्यों परसिस्ट करते हैं, कि रीज़न है ये रेजिस्टेंट टू ब्रेक डाउन बाय द सॉइल बैक्टीरिया, ठीक है। ये बात जो है तुम्हें स्टेटमेंट में करके पूछ सकता है कि क्यों जो है ये रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब क्यों ये जो है हमारे इन्वायरमेंट में रह जाते हैं। तो रीज़न है कि जो सॉइल बैक्टीरिया है ना, वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और देखो नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक बाय ये हैलोजन, ठीक है। तुम्हारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को क्या किया, ये रिप्लेस करके तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे एक्स लिंक हो गया। यही ऐसे ही जो तुम्हारा क्या बनेंगे, हेलो अल्केन, और जो है अगर बेंजीन पे कर दिया, बेंजीन पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और एक्स जुड़ गया, तो ये हेलो अरीन हो जाएगा, ठीक है। अब हेलो अल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू sp3 कार्बन। अब जो भी हमारा यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को हटा करके हमने जो है एक्स जोड़ दिया, तो ये क्या है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, अपन अल्किल ग्रुप। और जबकि हेलो अरीन अगर है, ये हेलो अरीन है ना। तो यहाँ पे यहाँ के हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे लगा, तो ये क्या है, हमारे sp2 कार्बन है, तो ये sp2 कार्बन है, तो अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ द एराइल ग्रुप। ये बात समझ गए, ये बात अच्छे से समझ में आया। चलो यहाँ पे देखो, करेक्ट, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक हमारे पास है, क्लोरामफेनिकोल, प्रोड्यूस्ड बाय द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इज ए वेरी इफेक्टिव फॉर व्हाट, ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर के लिए यूज होता है हमारा, ठीक। देखो अब आवर बॉडी प्रोड्यूसेस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, जो कि थायरोक्सिन है, ठीक। तो ये हेलोजन वाले जो है कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं। अब डिफिशियंसी से क्या होता है भाई, गोइटर होता है, ये सारी चीज़ बायो में हम पढ़ चुके हैं। और देखो क्लोरोक्विन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। अब हेलोथेन जो कि एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी यूज होता है, ठीक है। अब सर्टेन फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड जो है हमारा क्या क्या यूज होता है, एज ए पोटेंशियल ब्लड सब्सटीट्यूट इन द सर्जरी। देख रहे हो, ब्लड के जगह पे ये सब्सटीट्यूट की तरह यूज होता है, ये फ्लोरिनेटेड कुछ कंपाउंड्स हैं, ठीक। तो ये हेलोजन का इंपॉर्टेंस यहाँ पे कुछ बताया गया है, ये चैप्टर में एंटर करने से पहले। अब देखो क्लासिफिकेशन, यहाँ पे देखो इनको कैसे क्लासीफाई कर दिया है, मोनो हेलोल्केन डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2 और मोर हेलोजन एटम। एक हेलोजन है मोनो, 2 हेलोजन है डाई हेलो, 3 है तो ट्राई हेलो, ठीक। अगर एरिन्स में है, बेंजीन रिंग पे है तो मोनो, फिर यहाँ पे डाई, 3 है तो ट्राई हेलो एरिन, ठीक है। ये बात समझ गए। अब अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच हाइड्रोजन एटम जो है हेलोजन एटम जो बाउंड किया गया है, किस कार्बन से जुड़ा हुआ है और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके हिसाब से तुम्हारा जो है यहाँ पे अल्किल हैलाइड फिर हेलो अल्केन ऐसे डिवाइड हुआ है। होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो है तुम्हारा होमोलोगस सीरीज का
वो है CnH2n+1। ये किसके लिए भाई? ये अल्किल पार्ट के लिए है, अल्किल पार्ट के लिए। हम जो हाइड्रोकार्बन में पढ़े हैं ना भाई, सेम यही फार्मूला पढ़े थे अल्किल के लिए, है ना। तो ये सब बातें ध्यान में रख के चलो। और ये जो है यक्स यहाँ पे रिप्लेस हुआ, जो यक्स हमारा जो आएगा, ठीक। तो अब प्राइमरी बोल रहा है। अब ये देखो, ये हेलोजन जिससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है। अब ये कार्बन किससे जुड़ा है? एक यहाँ पे जो है इसके एडजेसेंट में एक ही कार्बन है, तो ये क्या होता है भाई? 1 डिग्री प्राइमरी होता है। ये कार्बन है, इससे बगल वाले में दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी हो गया। अब तीनों साइड में है तो टर्सरी हो गया, ठीक है। अलाइलिक हैलाइड क्या होता है? अलाइलिक हैलाइड क्या होगा? हेलोजन एटम क्या होगा? बॉन्ड किया होगा किससे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, जो कि क्या होगा? नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके नेक्स्ट में एक कार्बन होगा, जिससे जो है क्या हुआ? हमारा हेलोजन एटम बॉन्ड हुआ है, ठीक है। डबल बॉन्ड, उससे बॉन्डेड एक कार्बन होगा, जिस कार्बन से हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ होगा। ये क्या है? हमारा अलाइलिक हैलाइड होगा। अब जो है नीट में देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, बेंजाइलिक हैलाइड जब बोले तो क्या है कि हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। सेम यही बात जो है एरोमेटिक रिंग के बगल में हो गया, है ना। एरोमेटिक रिंग हो गया, इसके बगल में ऐसा है, फिर हेलोजन बॉन्ड है। तो देखो, एरोमेटिक रिंग हो गया, उसके बगल में एक कार्बन है, उससे हेलोजन बॉन्डेड है। एरोमेटिक रिंग हो गया, उसके बगल में एक कार्बन है, उससे जो है हमारा हेलोजन बॉन्डेड हो गया। ये बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। अलाइलिक हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। इतना बात समझ आ गया। चलो भी नेक्स्ट बात देखो, कह रहा है कि कंटेनिंग sp2 कार्बन और हेलोजन बॉन्ड। विनाइलिक हैलाइड किसको बोलेंगे? तो हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो ये क्या है? ये sp2 ही तो है। अब इस sp2 से तुम्हारा x बॉन्डेड है, यही बात बोल रहा है। ये है डबल बॉन्ड कार्बन। अब इस कार्बन ये का क्या है? हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और इसी हाइब्रिडाइजेशन sp2 वाले से x जुड़ा है। ये क्या हो गया हमारा? विनाइलिक हैलाइड हो गया। विनाइलिक हैलाइड हुआ ना, तो यही बोल रहा है। अब देखो अराइल हैलाइड क्या होगा? अराइल हैलाइड क्या होगा कि हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग। अब ये एरोमेटिक वाला जो है, एरोमेटिक वाला कार्बन भाई sp2 होता ही है, ये sp2 ही तो होता है। हर एक कार्बन यहाँ पे क्या है? sp2 है। यहाँ पे कोई भी हेलोजन लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? अराइल हैलाइड हमारा हो जाएगा, ठीक। उसको पीछे वाले को यहाँ पे जो है हम इसको बेंजाइलिक बोल रहे थे, बेंजाइलिक बोल रहे थे, यहाँ पे अराइल हैलाइड बोल रहे हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर का बात करें तो हम ये सब सारी चीज़ें कितने अच्छे से जो है जीओसी में अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। देखो, ये देखो प्रोपेन, 3 कार्बन का प्रोपेन और जो है ब्रोमीन, तो सीधा है, तो नॉर्मल प्रोपाइल एन प्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। या फिर इसको आईपीएसी में बोलोगे, आईपीएसी में तो 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। या मैं 2 आ गया तो 2 क्लोरोप्रोपेन, या फिर जो है हमारा ये क्या होता है? ये आइसो होता है ना, आइसो, ठीक। ये आइसोप्रोपाइल ही तो है ऐसा वाला, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। अब ये देखो 4 कार्बन वाला और यहाँ पे ये आइसो ग्रुप लगा है, तो ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। अब इसको नोमेनक्लेचर भी कर दो तो 1 2 3, तो 2 पे तुम्हारा क्या है? मिथाइल है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन ऐसा हो गया, ठीक। तो कॉमन ने भी साथ आईपीएससी ने भी हमारा कुछ यहाँ पे दिया है, कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो कर लेते जाओ, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन बेंजीन पे ब्रोमोबेंजीन, सेम इसका कॉमन नेम भी सेम है और आईपीएससी नेम भी सेम है। यहाँ पे देखो मेटा पे लगा है हमारा ब्रोमो, तो मेटा पे और यहाँ पे है, तो मेटा ड्राई ब्रोमोबेंजीन, मेटा और ये नॉर्मल वाला, इसको इसके लिए कुछ नहीं बोलागा, इसके हिसाब से यहाँ पे मेटा है ना, तो ये इसको जोड़ लेगा और डाई बोल दिया, तो मतलब कि एक यहाँ पे लगा ही हुआ है, ये इसका हो गया मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन, ठीक। या फिर अगर आईपीएससी से जाओ तो नंबर वहाँ पे बोलता है, आईपीएससी में नंबर आता है, तो 1 2 3, तो 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और यहाँ पे सिमेट्रिकल में ट्राइब्रोमोबेंजीन बोल दिया, का मतलब क्या हो गया तुम्हारा? ये दोनों साइड मेटा पे और यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक। या फिर 1 2 3 4 5, तो 1 पे 3 पे और 5 पे 1 3 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ये भी नाम हो गया ना। आईपीएससी ने अभी इसका देख लो, तो 1 क्लोरो 1 2 3, 1 क्लोरो 2 2 पे क्या है? डाईमिथाइल और प्रोपेन, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो 1 2 3, 2 पे हमारा ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये हो गया। अब बोल रहा है कि द डाई हेलो अल्केन हैविंग द सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम्स आर नेम्ड एज अल्काइलिडीन या फिर अल्काइलिन डाई हैलाइड, ठीक है। जो भी तुम्हारा डाई हेलो अल्केन होंगे जिसके पास सेम टाइप ऑफ हेलोजन होंगे ना, तो उनको क्या बोलोगे? अल्काइलिडीन या फिर अल्काइलिन डाई हैलाइड, ठीक है। यहाँ पर डाइन हो गया ना, डीन मतलब कि 2। और देखो कह रहा है कि डाई हेलोजन, इसका नाम अभी पीछे आ रहा है। और देखो डाई हेलोजन कंपाउंड में सेम टाइप ऑफ हेलोजन आइटम्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज जेमिनल, जबकि जब क्या जेमिनल किसको बोलोगे?
जब हेलोजन एटम जो है सेम कार्बन पे प्रेजेंट है, सेम कार्बन है, यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे भी एक एक्स है, तो ये जेमिनल हो गया। अब विसिनल क्या है, हेलोजन एटम तुम्हारे एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट होंगे, ऐसा वाला ये हो गया विसिनल वाला, ठीक है, प्रेजेंट होता है एडजेसेंट कार्बन एटम। जेम डाइहैलाइड्स आर नेम्ड एज अल्काइलिडीन हैलाइड्स एंड विस डाइहैलाइड्स, ठीक है। जेम डाइहैलाइड को तुम क्या करते हो, नेम्ड एज अल्काइलिडाइहैलाइन एंड विस डाइहैलाइन इन अ कॉमन नेम सिस्टम। जेम डाइहैलाइड्स आर नेम्ड एज अल्काइलिडीन हैलाइड एंड विस डाइहैलाइड। अब देखो आर नेम्ड एज अल्काइलिन डाइहैलाइड। अब देखो आईपीएसी नेम दे आर नेम्ड एज डाइहैलोअल्केन, डाइहैलोअल्केन। देखो कॉमन नेम देखो इसका एक ही पर है, जेम वाला पार्ट है, जेम डाइहैलाइड बोल दो या फिर क्या बोलो इनको, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड सेम हेलोजन है, सेम हेलोजन है, तो इथाइलिडीन क्लोराइड। देखो यहाँ पे बोला था ना कब कि डाइहैलोअल्केन्स हैविंग द सेम टाइप ऑफ हेलोजन जब होगा तो अल्काइलिडीन या फिर जो है अल्काइलिन डाइहैलाइड होगा, तो वही केस है जेम वाले के साथ में है, जेम वाला केस है ये, और इसमें सेम हेलोजन यहाँ पे एक ही से जुड़ा है, तो इथाइलिडीन क्लोराइड हो गया, ठीक है। अब एथाइलिन डाइक्लोराइड हो गया, एथाइलिन डाइक्लोराइड हो गया, इसी को विस डाइहैलाइड बोल दोगे एडजेसेंट वाले पे है। तो आईपीएसी नेम देखो भाई सबसे मतलब इजी नेम होता है आईपीएसी वाला, ठीक है। इनका देखो अलग अलग कलर का नाम आएगा भाई, देख रहे हो ना। तो अब इनका देखो तो 1,1 डाइक्लोरो और इथेन, 1,2 डाइक्लोरो और इथेन, देख रहे हो कितना सिंपल नेम है। बाकी ये सारों का ये जो भी हमारा दिया हुआ है यहाँ पे कॉमन नेम और आईपीएसी नेम, इनका जो है हमको एक एक बार क्या कर लेना है, देख लेना है, ठीक है। ये सारे बताई हुई बात है। देखो विनाइल हो गया, मतलब कि sp2 से डायरेक्ट हमारा जुड़ा हुआ होगा। ये एलाइलिक, ये जो है ऑर्थोक्लोरोटोलुएन, ठीक है। ये बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल मतलब देख रहे हो ये बेंजीन है, और इसके कार्बन के बॉन्ड बगल में अगर लगाए ना, कार्बन के बाद लगाए तो बेंजाइल हो जाता है, ठीक है। बाकी डायरेक्ट लगा था तो हम अराइल बोल लेते ना, ठीक। तो ये सारा चीज़ जो है कॉमन नेम और ये जो है एक बार देख लेना। मैंने तुम्हें पहले बोला, अभी बोल देता हूँ यही कि कम से कम एनसीईआरटी के जो है एग्जाम्पल उनके नेम और वगैरह कॉमन नेम वगैरह सब चीज़ तुम है ध्यान में रखते चलो, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बोल रहा है अब नेचर ऑफ सी और एक्स बॉन्ड। हमें हेलोअल्केन्स और हेलोएरिन के बारे में पढ़ना है, कहाँ मतलब कि कार्बन होगा और कार्बन से जो है हमारा हेलोजन जुड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके अलग अलग केस होंगे, यहाँ पे sp2 हमें देखने को मिलेगा और sp3 देखने को मिलेगा, ठीक। ये सारी चीज़ें और हमारे जो है इस बॉन्ड के बारे में अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर में यही होने वाला है। अब देखो जो कि हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं कार्बन से, तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड तुम्हारा क्या होगा, पोलराइज्ड होगा। तो जबकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे जो है क्या होगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इतना पोलरिटी हो गया, यहीं से जो है सारा खेल स्टार्ट हो गया। यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के क्या होंगे, मेनी टाइप्स के रिएक्शन हमारे यहाँ पे होंगे इन्हीं बॉन्ड्स को लेकर के। अब इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे हम। कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड का लेंथ जो है ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम CF टू CI। नॉर्मल सी बात है भाई, CF जो है ये स्मॉल है तो जो है छोटा होगा लेंथ इनका। अब जैसे जैसे आयोडीन नीचे जाओगे, आयोडीन का क्या होगा, साइज बढ़ा है तो लेंथ तो क्या होगा, बढ़ने ही वाला है, और स्ट्रेंथ तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रेंथ भी घटने वाला है, ठीक है। ये बात भी ध्यान में रख के चलना, ये सारी चीज़ तुम लिखते चलो अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो हाँ ये जो टेबल में दिया है ये वैल्यू देखो, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड की इंथैल्पी डाइपोल मोमेंट्स हमारे दिए हैं। देखो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे इनके बॉन्ड की इंथैल्पी है और डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो देखो ये C और F बॉन्ड लेंथ देखो बढ़ते जा रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ जो नीचे क्या होगा, घटते जा रहा है, यही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज क्या होगा तुम्हारा, बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है ना, देख रहे हो यहाँ पे मिनिमम है। तो ये सारी बातें। अब देखो बॉन्ड इंथैल्पी का मैंने यहाँ पे ऑर्डर भी लिख दिया तुम्हारे लिए कि RF का जो है बॉन्ड इंथैल्पी तुम्हारा सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद जो है RCl, उसके बाद जो है RBr, उसके बाद जो है RI, ठीक है। ये सारी बात देख लो। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाता है हमारा किसका, हेलो अल्केन्स का, ठीक है। तो अब देखो अल्कोहल से हम प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा ना अल्कोहल का, ये रिप्लेस किया जाएगा हेलोजन के साथ में अलग अलग रिएक्शन में। देखो रिएक्शन विद द कंसनट्रेटेड हेलोजन एसिड, फॉस्फोरस का हैलाइड होगा, थायोनिल क्लोराइड होगा, ये सारी चीज़ हम नीचे देखने वाले हैं। थायोनिल क्लोराइड इज प्रीफर्ड किया जाता है, यहाँ पे एक लाइन को ध्यान रख लेना। क्यों, क्योंकि द अदर टू प्रोडक्ट्स आर इज केपेबल गैसेस। यहाँ पे
अदर प्रोडक्ट हमारे क्या होंगे, इस केपेबल गैसेस होंगे। यहाँ पे तो इथाइल क्लोराइड है, तो ये सारे जो है गैसेस होंगे तो ये निकल जाएंगे, तो हमारा ये जो बनेगा प्योर अल्किल क्लोराइड। यहाँ पे देखो ऐड किया मैंने, तो हेंस द रिएक्शन गिव प्योर अल्किल क्लोराइड। ठीक, ये जैसे हमारे गैस होंगे ये स्केप हो जाएंगे तो प्योर अल्किल क्लोराइड हमारे यहाँ पे मिलेंगे, तो इसके लिए इसलिए जो है इसे प्रिफेयर किया जाता है। अब देखो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और जो है ट्राइयोडाइड आर यूजुअली जनरेटेड इन C2 एंड प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मिक्सचर। यहाँ पे जो फास्फोरस का ट्राइब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड यहाँ पर जो यूज़ करेंगे ना, तो इसको रिएक्शन में ही जनरेट करके और अंदर अंदर इसको भी साथ भी रिएक्शन से साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ द रेड फास्फोरस विद द ब्रोमीन। ठीक है, रेड फास्फोरस कहाँ गया, बाय द रिएक्शन ऑफ द रेड फास्फोरस एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन रेस्पेक्टिवली। इसमें नहीं, इसमें इस केस में, ठीक है, ये हमारे हेलोजन होंगे और हेलोजन के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, रेड फास्फोरस होगा, तो यहाँ पे हमारा जनरेट होगा इन C2 कंडीशन में, और जो है यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारा यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा जिसमें OH को हटा करके X ग्रुप हमारा हेलोजन लग जाएगा। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड इज कैरिड आउट आइदर बाई पासिंग ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थ्रू ए सोल्यूशन और अल्कोहल या फिर बाय हीटिंग ए सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन द कंसनट्रेटेड एक्वस एसिड। ठीक है, देखो एम्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, आ जाओ जो है सारे रिएक्शंस को हम एक बार देखते चलते हैं। ठीक, तो देखो ये जो होंगे ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन इनका कार्बोकेटाइन पे होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा और रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो देखो ROH है, यहाँ पे H+Cl- में टूटा, तो फर्स्ट अटैक H+ का हुआ हमारा, है ना, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन हमारा बन गया यहाँ पे, फिर जो है Cl- का अटैक हुआ और जो है RCl हो गया। यहाँ पे रीअरेंजमेंट अगर जहाँ भी तुमको दिखेगा यहाँ पे हमको रीअरेंजमेंट कर देना है। ठीक, अगर ROH और NaBr H2SO4, NaBr और H2SO4 ये रिएक्शन में क्या करके बनाएंगे, रिएक्शन में ही ये रेट करके H+Br बनाएंगे। अब H+Br बनाएंगे तो इसी जैसे यहाँ पे कर दो, इसी सब करके तो हमारा ये जो है रिएक्शन प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे ये 3 लिया, देखो ये रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए भी पूछ सकते हैं, 3 ROH यहाँ पे और PCl3 मान लो लिया, PX3 लिया, चलो तो PX3 लिया ना तो RX बनेगा। देखो RX तो दोनों केसेस में बनेंगे, हमें इन दोनों केस में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक, तो डिफ्रेंशिएट तुम कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 5 जो है हेलोजन है, 5 जो है क्लोराइड है, तो इसको ऐसे करना ना, 5 अगर हेलोजन है तो ज़्यादा यहाँ पे POCl3 दिख जाएगा, ज़्यादा है इसके पास तो ज़्यादा वाला है, तो मतलब इस साइड भी प्रोडक्ट साइड भी क्या आने वाला है तुम्हारा 3 क्लोरीन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अगर 3 वाला लिया है तो यहाँ पे इस साइड में हमारे X नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे इसको जो क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई कर देना है कि अगर इस साइड जो है 5 क्लोरीन है तो इधर जो है 3 आएंगे, और इधर अगर 3 लिया है तो इधर एक भी नहीं आएगा। ठीक, बाकी देखो ROH को अगर हम रेड फास्फोरस X2 और करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, RX बनता है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे लाइन में बोला है ना कि इन C2 में जनरेट होते हैं हमारे ट्राइब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड। ठीक है, तो ट्राइब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड जो है फास्फोरस के होगी। ठीक है, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड, अंडरलाइन कर देता हूँ, फास्फोरस के ट्राइब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड यहाँ पे इन C2 में बनाते हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, अब देखो ROH सबसे मोस्ट यूजेबल, मतलब कि डार्जेंस प्रोसेस इसको बोलते हैं, डार्जेंस रिएक्शन। ये देखो नीट 2024 में आया है कि अल्कोहल लिया, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 लिया। ठीक है, इसको जब हम करते हैं रिएक्शन तो प्योर अल्किल क्लोराइड मिलता है, क्यों, क्योंकि ये गैस में मिलते हैं, ये हमारे एस्केप हो जाते हैं। ठीक है, ये बात रिपीट हो रही है फिर से बार बार। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि रिएक्शन द प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल्स विद द HCl रिक्वायर क्या होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो है HCl विद HCl रिक्वायर करता है क्या है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ZnCl2। अब ये HCl और कैटलिस्ट ZnCl2 तुम्हारे क्या है, ल्यूकास टेस्ट देते हैं, ये ल्यूकास रिएजेंट होते हैं। ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट होते हैं, ल्यूकास टेस्ट देते हैं, हम अल्कोहल वाले चैप्टर में फिर से हम इसको देखेंगे। होता क्या है कि यहाँ पर टर्सरी वाला जो होता है ना, रिएक्शन जो है फास्ट देता है, कंडक्टेड क्या होता है, जस्ट सिंपल इसको मिक्स करके सेक किया तो क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे कंसनट्रेटेड HCl एट द रूम टेम्परेचर होता है, तो जस्ट जो है सेक करने पर ही रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर जाता है। टर्सरी वाले का बात बोल रहा है, तो टर्सरी वाला फास्ट, सेकेंड 2 डिग्री है तो मिनट्स में टाइम लगेगा, और जो है 1 डिग्री है तो ये क्या होगा तुम्हारा स्लो जो है होगा प्रोसेस, 1 डिग्री लिया है तो और देखो अब रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये टर्सरी वाला जो है सबसे मोस्ट स्टेबल होगा तो ये तुरंत रिएक्शन दे जाता है। ठीक है, और मिनिमम टाइम लगता है हमारा, सबसे कम टाइम लगता है स्लो 1 डिग्री। देखो कांस्टेंट बॉइलिंग विद HBr 48% HBr इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, अल्किल ब्रोमाइड का हमको बनाना है तो HBr के साथ हम इसको जो है 48% यूज़ कर लेते हैं, अल्किल ब्रोमाइड बन जाता है। अब गुड यील्ड ऑफ RI अगर तुम्हें चाहिए मे बी ऑब्टेन बाय हीटिंग अल्कोहल विद द सोडियम या फिर पोटेशियम का आयोडाइड। अब उसमें भी क्या चाहिए तुम्हारे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड 95%। ठीक,
देखो इन ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद द गिवन हेलो एसिड, ठीक है, गिवन हेलो एसिड में देखो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होगा। और एबव मेथड क्या होगा तुम्हारा, नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स। ये क्या है, केवल जो है अल्किल हैलाइड के बारे में ऊपर रिएक्शन हमें बताया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आ रहा है ना सब स्टेट चेन है, ठीक है, रिंग वाला नहीं है, बेंजीन वाला नहीं है। तो नॉट एप्लीकेबल फॉर अराइल हैलाइड्स बिकॉज क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल है जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट टू ब्रेक होता है, हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इसलिए जो है यहाँ पे ये सारे जो भी रिएक्शन ऊपर हैं दिए हुए हमारे सब जो है एलिफेटिक वाले का पार्ट है, अराइल हमारा नहीं है, ठीक। तो चलो अभी नेक्स्ट यहाँ पे तो ये बातें यहाँ पे जान ली। इस पैराग्राफ हमें क्या जानना था, हमें जो है ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास टेस्ट, टर्सरी, सेकेंडरी और 1 डिग्री का देखना था। और HBr बनाने के लिए यहाँ पे 48% का नाम लिया है, यहाँ पे बनाने के लिए एल्किल ब्रोमाइड। और RI का लेना है तो हीटिंग अल्कोहल विद द सोडियम पोटेशियम आयोडाइड 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद द गिवन हेलो एसिड क्या हुआ तुम्हारा, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये ऑर्डर हो गया, ठीक। बाकी ये प्रोसेस जो है अराइल के लिए नहीं है। रीजन क्या दिया है भाई कि यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है हो जाता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, जो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है, OH है ना, तो इसलिए जो है डिफ़िकल्ट टू ब्रेक होता है। और देखो नेक्स्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से, ये था अल्कोहल से, देखो ये क्या था, फ्रॉम अल्कोहल से हम बना रहे थे। अब हाइड्रोकार्बन से अगर बनाना है तो फर्स्ट देखो फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन क्या देता है तुम्हारा, गिव्स ए complex mixture of isomeric mono polyhalo alkanes which is difficult to separate as a pure compound. One compound consequently the yield of any one compound is low। देखो ये रिएक्शन हम पहले जो है पढ़ चुके हैं, क्या था हमारा, हम लेते थे अल्केन को, इसको Cl2H के प्रेजेंस में करते थे तो फ्री रेडिकल बनता था, फ्री रेडिकल हमारा तो टूट के बनता था ना, इसे डॉट डॉट टूट के बन जाता था। अब ये जो है जहाँ जहाँ पॉसिबल स्ट्रक्चर जगह है, मतलब एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ जुड़ जाए, ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर जुड़ जाए 1 डिग्री 2 डिग्री फिर रेडिकल, ठीक। तो ओनली 2 टाइप के पॉसिबल, फिर से अगर यहाँ हो जाए तो 2 डिग्री, फिर से यहाँ जाओ तो 1 डिग्री, तो सेम ही चीज़ रिपीट होगा। तो 2 जगह हमारे पॉसिबल हैं और ये हमारे 2 प्रोडक्ट बन गए, ठीक। अब इसमें पूछ देता है कि भाई तुम बताओ कि मेजर प्रोडक्ट कौन होंगे और माइनर प्रोडक्ट कौन होंगे किस किस केस में, क्लोरीनेशन में और जो है ब्रोमिनेशन में, ठीक। तो आ जाओ जो है हमें देखो ब्रोमिनेशन पहले देख लो, ब्रोमिनेशन का रेट ऑफ रिएक्शन देखो, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला हुआ डाटा है कि 1:88 82:1600 ये रेशियो होता है, ठीक। तो ये 3 डिग्री का है बात है, ये 3 डिग्री वाला क्या बनाता है हमारा, फिर मेजर बनाता है, रेट ऑफ रिएक्शन ही बता है, इतना टाइम ज़्यादा है, मतलब कि 3 डिग्री वाला इतना तेज़ देता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री सबसे स्लो हो जाता है। तो ये 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब ये मैंने लिया और यहाँ से ब्रोमीन और HNU दिखा हमें, 3 डिग्री अगर कार्बोकेटाइन देखा तुरंत लगाएंगे, 3 डिग्री नहीं है 2 डिग्री है तुरंत लगाएंगे, अब नहीं है भाई तो 1 डिग्री लगा देंगे, ठीक है। तो 2 डिग्री तो होगा ही होगा ना, तो यहाँ पे 3 डिग्री देखा तुरंत ब्रोमीन लगाया, हो गया खत्म, आंसर यही है। तो ब्रोमीन के लिए हमें सिंपल ये याद रखना है। और अगर जो है अगर क्लोरीनेशन है हमारे पास तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन होता है 1:3.8:5, ठीक। अब रेट ऑफ ये प्राइमरी के लिए है, सेकेंडरी के लिए, टर्सरी के लिए, ठीक। तो फास्ट तो है लेकिन यहाँ पे क्या है, गैप क्या होगा, गैप लेस है, गैप लेस है। अगर जो हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे बढ़ गया तो इससे ज़्यादा भी तो जा सकता है ना। तो वैसे ही देखो यहाँ पे रिएक्शन देखो, इसके लिए हम निकालते हैं NP/RP। NP मतलब कि कितना नंबर है हमारा प्राइमरी हाइड्रोजन का, और जो है इनटू रेट है हमारा क्या है 1 है। सेकेंडरी के लिए बात करें तो कितना हमारा सेकेंडरी हाइड्रोजन है वो, और साथ में रेट कितना है, टर्सरी हाइड्रोजन कितना है और रेट कितना है, ऐसे करके हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। जो मैक्सिमम आता है वही वाला हमको लेकर चलना है। तो यहाँ पे ये जो हमने लिया तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 9 हाइड्रोजन है, 9 हाइड्रोजन है, 9 हाइड्रोजन इंटू RP क्या लिखते हैं हम 1, यहाँ पे रेट ऑफ क्या है, रेट 1 है तो 9 आ गया, 9 आ गया। अब सेकेंडरी हाइड्रोजन यहाँ पे कोई है ही नहीं, सेकेंडरी हाइड्रोजन है तो 0 से मिल गया तो 0 आ गया। टर्सरी की बात करें अगर तो नंबर कितना है, टर्सरी का हाइड्रोजन यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा। अब ये ही 1 हाइड्रोजन जो है इंटू रेट से मल्टीप्लाई करोगे, रेट 5 है जो कि तो आ जाएगा हमारा 5, ठीक, समझ गए। तो मैक्सिमम देखो हमारा यहाँ प्राइमरी के केस में, तो प्राइमरी की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा Cl लग जाएगा, प्राइमरी हमारा लग गया। देखो अगर वैसे जाते तुम तो यहाँ पे लगाते ना, लेकिन ये हो जाता क्या गलत, हमको क्या करना पड़ेगा, ये बातें देखना है, ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो है ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन के बीच में ही यही सब बातें बस ध्यान में रखना है। देखो
बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कि बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। एक केस और है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाए। अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि अराइल क्लोराइड होंगे एंड ब्रोमाइड्स होंगे कैन बी इजीली जो है प्रिपेयर्ड किया जा सकते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अरेंज विद द क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिस्पेक्टिवली अब प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड कैटलिस्ट लाइक आयरन और आयरन टू क्लोराइड। देखो इस बार में देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कि यहाँ से क्या बनाएंगे हम, यहाँ से बनाएंगे हम इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का क्या कर देंगे हम एडिशन कर देंगे हम बेंजीन रिंग पे। अब ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेंजीन रिंग पे फेवरेबल, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन जो है फास्ट होता है। सब्स्टिट्यूशन हमारा एडिशन नहीं सॉरी सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन को हटाता है ना, तो ये बेंजीन रिंग पे देखने को मिलता है। तो हमने क्या लिया, हमने टोल्यूइन ले लिया, ठीक, X2 हेलोजन लिया और आयरन और डार्क में किया तो यहाँ से क्या बनेगा X+ बनेगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है हमारा, तो ये क्या कर देगा ऑर्थो पे और जो है पैरा पे हमारा हेलोजन को डायरेक्ट कर देगा। तो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मल्टी पॉइंट। अब इन दोनों के बीच में लार्ज डिफरेंस होगा मल्टी पॉइंट का तो इजीली सेपरेट आउट कर लिए जाएंगे। और बोल रहा है कि रिएक्शन विद द आयोडीन आर रिवर्सिबल, अगर इसका रिएक्शन हम आयोडीन से करते हैं तो रिवर्सिबल हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 और HIO का हम यूज़ करते हैं टू ऑक्सीडाइज HI फॉर्म्ड ड्यूरिंग द आयोडीनेशन, ठीक, इस ये HI को क्या कन्वर्ट कर देता है I2 में, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं, इसको क्वेश्चन के थ्रू हमने जो है पहले सॉल्व किया है शायद, ठीक है, नहीं किया तो इस चैप्टर में तो आएगा ही, है ना। और देखो फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, ठीक। देखो क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए हमने ये रिएक्शन देख लिया, ठीक। बाकी बचा हमारा क्या, आयोडीन के लिए हमने क्या लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 और HIO4 ले लिया HI के लिए। बाकी फ्लोरीन के लिए बात है तो नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ द फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ देखो PY को यहाँ से पूछा गया। ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जान गए। अब देखो क्या है सैंडमेयर्स रिएक्शन देखना है तुम्हें। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होगा कि जब प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है तुम्हारा डिजोल्व करोगे सस्पेंडेड इन द कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड ट्रीटेड विद द सोडियम नाइट्राइट ए डाइजोनियम साल्ट इज फॉर्म। देखो ए डाइजोनियम साल्ट हमारा बनाता है, ये रिएक्शन जो है हमारा अमाइन में मेन आएगा, ठीक। तो होता क्या है ना, ये एनिलीन जो होता है Na2 और HX से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है ना, ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये क्या करता है रिएक्शन कर जाता है और बनाता है हमारा डाइजोनियम साल्ट। ये देखो डाइजोनियम हालाइड बेंजीन डाइजोनियम हालाइड है, ठीक, N2+ और X-। फिर यह क्या करेगा, मिक्सिंग द सॉल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम साल्ट विद द क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड रिजल्ट इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द डाइजोनियम ग्रुप बाय Cl या फिर Br। अब इसको जो है क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस हालाइड से जो है क्या करोगे तुम ट्रीट करोगे तो ये वाला पार्ट हट करके यहाँ पे जो X होगा वहाँ पे जाके लग जाएगा, ठीक है। ये अराइल हालाइड में बन जाएगा, साथ में N2 गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ठीक। तो कोई बात नहीं है यहाँ पे, कोई मतलब ऐसा बात नहीं है। एनिलीन लिया Na2HX से किया तो हमने बनाया डायोजोनियम। अब डायोजोनियम को हमने CuCl2 से ट्रीट कर दिया तो यहाँ पे हेलोजन जो है यहाँ पे लग जाएगा। ये हमारा सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन है हमारा, ठीक। अब देखो रिप्लेसमेंट ऑफ द डाइजोनियम ग्रुप does not require presence of cuprous halide and it done simply by the taking the डाइजोनियम साल्ट विद द पोटेशियम आयोडाइड। वहाँ पे हमने Cu2Cl2 लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या लेना हमें Ki बस ले लेना, Ki ले लिया डायरेक्ट, ये पार्ट हट के I लगा हमारा यहाँ पे लग गया और N2 गैस रिलीज हुआ, ठीक। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो फ्रॉम अल्कीन्स से कैसे बनाओगे, अल्कीन्स से बनाना है एडिशन कर दो भाई, एडिशन कर दो हाइड्रोजन हाइड्राइड्स का, बार की एडिशन, ये सारे रिएक्शन हमने देखा है पिछले चैप्टर्स में, है ना। कह रहा है कि एन अल्कीन इज कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग अल्कील हैलाइड बाय रिएक्शन विद द हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड से या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो ये प्लस और माइनस, ये प्लस यहाँ पर अटैक किया, माइनस वाला फिर जो है यहाँ पर अटैक किया, तो ये क्या हुआ HX हो गया। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, ये सारी बात हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है, देख करके तुम रिकॉल कर लोगे, ठीक। अब देखो ये सारे PI को उसमें पूछे आते हैं। अब बोला कि प्रोपिनिल 2 प्रोडक्ट हाउएवर ओनली वन प्रीडोमिनेट्स एज पर द मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव रूल हमें यहाँ पे लगाना है तो क्या लगेगा, नेगेटिव पार्ट हमको यहाँ पे 2 डिग्री वाले पे लगा देना है। तो 2 डिग्री पे जब लगाया तो ये हो गया मेजर, ये हो गया क्या माइनर, ठीक, समझ गए। अब एडिशन ऑफ हेलोजन, डायरेक्ट हेलोजन लेकर के एडिशन कर दिया या तो हमने HX से कर दिया। फिर जहाँ पे डायरेक्ट हेलोजन लिया, हेलोजन को हमने नॉन पोलर में अगर डाला, नॉन पोलर, ठीक, नॉन पोलर में अगर डाला तो क्या होगा, एडिशन ऑफ हेलोजन bromine in the CCl4 to an alkene result in the discharge of reddish brown color, reddish brown color
डिस्चार्ज होगा हमारा, रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज होगा ऑफ द ब्रोमीन कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। ठीक, डबल बॉन्ड जो है हम डिटेक्ट करते हैं। देखो होता क्या है, हमने ये चीज़ पहले देखा था। देखो ब्रोमीन जब रहेगा तो अपना कलर लिया रहेगा रेडिश ब्राउन कलर। जब यहाँ पे तुम्हारा ऐड हो गया ना, ऐड हो गया यहाँ पे, तो ब्रोमीन अब खाली बचा ही नहीं, अब बचा नहीं तो उसका कलर ख़त्म हो गया। का मतलब पता चला ना कि अनसैचुरेशन वहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। साइक्लिक एमोनियम आयन हमारा फॉर्म होता है, ये बातें हम देख चुके हैं पिछले चैप्टर में ही, सब ये बातें रिपीट हो रही है। अब एडिशन रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ 20 डाइब्रोमाइड्स विच आर जो है कलरलेस होते हैं। ये एंटी एडिशन होता है, एक इधर से ऐड होता है तो एक इधर से ऐड होता है। यहाँ पे हमारा हेलोनियम आयन हमारा बनता है, साइक्लिक हो भी होता है। ठीक, तो 20 डाइब्रोमाइड यानी बगल बगल में हमारा ऐड हो गया। ठीक, देखो इस रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है, साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्म होता है, एंटी एडिशन होता है, ये CCl4 नॉन पोलर है, Br प्लस Br माइनस होगा, एक इधर से और एक इधर से हमारा ऐड हो जाएगा। और जो है यहाँ पे अनसैचुरेशन हटा करके ब्रोमीन दो जगह ऐड कर देना। अगर पोलर का केस है जैसे कि H2O में है तो यहाँ पे H2 ये रिएक्ट करके, दोनों रिएक्ट करके HOCl यानी X है HOX बना देगा। अब HO जो है माइनस पार्ट में यहाँ निकलता है और X हेलोजन जो है प्लस पार्ट में निकलता है। अब इसमें क्या करोगे तुम, अब निगेटिव पार्ट को जो है स्टेबल कार्बोकेटाइन पे ऐड कर दिया, बाकी जो है X को बगल में ऐड कर दिया, तो इसका प्रोडक्ट जो है हमारा अलग बन जाता है। ठीक, देख लो अगर HOCl आएगा तो निगेटिव पार्ट हमारा OH माइनस है, उसको हम स्टेबल पार्ट पे लगा देंगे, हमारा काम ये ख़त्म। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। अभी नेक्स्ट देखो, हेलोजन एक्सचेंज की बात कर रहा है। हेलोजन एक्सचेंज में दो इंपॉर्टेंट हमारे रिएक्शन है भाई, इसको जो है तुम्हें याद कर लेना है। देखो फिंकलस्टीन को NaI और ड्राई एसीटोन में इसको हम यूज़ करते हैं RX हैलाइड को, अल्किल हैलाइड को, हैलाइड है इसको एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करना है, अगर आयोडीन वाला बनाना है तो हम फिंकलस्टीन के लिए जाते हैं। आयोडीन I फॉर आयोडीन और फिंकलस्टीन में I और I फॉर आयोडीन, ये मैच करके हमने क्या बना लिया, ये फिंकलस्टीन हो गया। ये तुमको कन्फ्यूजन होगा ना, तो I है इसमें, फिंकलस्टीन में भी I है, तो ये NaI हमारा यूज़ करके यहाँ पे आयोडाइड वाला कंपाउंड हम बना देंगे। ठीक है, देख रहे हो पी इक्वेशन कितना आया है। ठीक, डायरेक्ट यहाँ पे रिएक्शन तुमको याद करना है। NaCl NaBr thus formed is precipitated in the dry acetone। ठीक है, precipitated in the dry acetone is facilitate the forward reaction according to Le Chatelier principle। ठीक है, इधर प्रोडक्ट बनता गया और जो है ड्राई एसीटोन से इधर प्रेसिपिटेट होता गया, निकलते गया। जब निकालोगे इधर से तो रिएक्शन क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड चलता रहेगा। ठीक है, ये बोल रहा है। अब सिंथेसिस ऑफ अल्किल फ्लोराइड अगर बनाना है ना, तो हीट करोगे अल्किल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड को, प्रेजेंस ऑफ व्हाट, मेटालिक फ्लोराइड, जैसे कि AgF Hg2F2 COF2 SbF3, टर्म्ड एज व्हाट, स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, इसको स्वार्ट्स रिएक्शन बोलोगे। और इसमें देखो ब्रोमीन है ना, अब AgF से ट्रीट किया ना, अब ये रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लग गया, फ्लोरीन लग गया। ठीक, और AgBr यहाँ पे निकल गया। तो दोनों रिएक्शन में हमको दे दिया और डिस्टिंग्विश करना है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, फिंकलस्टीन I मतलब NaI मतलब कि RI बनेगा। ठीक है, बाकी ये बचा तो AgF या फिर जो है Hg2F2, ये F वाले आएंगे, तो यहाँ पे इसको हटा करके F लगाएंगे। ठीक है, इतना बात समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि अल्किल हैलाइड जो होते हैं तुम्हारे कलरलेस होंगे जब प्योर होंगे, लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। ठीक है, अल्किल हैलाइड का बोल रहा है, डायरेक्ट प्योर हैलोजन्स का नहीं बोला है, देखना है ना। अब मेनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। ठीक है, जो मेनी वोलेटाइल होंगे उनके क्या है, स्वीट स्मेल है। अब देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देख लें अगर, तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो इस बात को जो है तुम्हें याद रख लेना है। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, एथाइल क्लोराइड आर सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। ठीक, इतना बात ये हो गया। अब हायर मेंबर तुम्हारे लिक्विड होंगे या तो सॉलिड होंगे, ये बात हो गया। अब देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल या फिर एंड वॉन्डर वाल्स स्ट्रॉन्गर इन द हैलोजन डेरिवेटिव्स में। That is why the boiling points of chloride, bromide and iodides are considerably higher than those of the hydrocarbon, the comparable molecular masses। ठीक है, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल और वंडर वाल जो है आर स्ट्रॉन्गर इन द हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में, इसलिए जो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा क्या होगा, कंसिडरेबली हाइयर देन दोज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अब बोल रहा है क्या कि द अट्रैक्शंस गेट स्ट्रॉन्गर एज द मॉलिक्यूल्स गेट बिगर इन द साइज एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन, है ना। अट्रैक्शन क्या होगा तुम्हारा, स्ट्रॉन्गर होता जाएगा एज द मॉलिक्यूल गेट बिगर इन साइज एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे जैसे क्या होगा तुम्हारा मॉलिक्यूल के साइज तुम्हारे बिगर होते जाएंगे, मोर इलेक्ट्रॉन होंगे उनके। ठीक है, उनका क्या होगा, अट्रैक्शन गेट से स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक,
तो फॉर द सेम अल्किल ग्रुप है अगर, तो बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा कैसे बढ़ेगा, डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, ऐसे ऐसे डिक्रीज होगा। देखो आर आई आई क्या है, आयोडीन जो है साइज इसका बड़ा हुआ है, तो इसका क्या होगा, इस अल्किल आयोडाइड का तुम्हारा जो है क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक, इंक्रीज इन द साइज एंड मास ऑफ द हेलोजन एटम। ठीक, साइज बढ़ा हुआ है और मास भी बढ़ा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, वंडर वाल फोर्सेस भी बढ़ रहा है साथ साथ में, ऐसे ही तो बढ़ता है वंडर वाल फोर्स। ठीक, बाकी यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट के, और ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोअल्केन क्या होगा, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द ब्रांचिंग। वही सेम बात बोल रहा है, देख रहे हो यहाँ पे लीनियर है तो ये है, अब जब तुमने एक ब्रांच कर दिया और भी ब्रांच कर दिया तो कम होता गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलो बेंजीन्स आर वेरी नियरली द सेम, हाउएवर पैरा आइसोमर्स जो होंगे तुम्हारा हायर मेल्टिंग पॉइंट होंगे एज कम्पेयर टू द ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। ठीक है, इट इज ड्यू टू व्हाट, सिमेट्री होगा तुम्हारा पैरा में, और फिट्स होगा, जो क्रिस्टल लैटिस अच्छा बनाएंगे उनका पैकिंग अच्छा होगा, बेटर एज कम्पेयर टू द ऑर्थो एंड द मेटा। ठीक है, पैरा वाले तुम्हारे पैकिंग अच्छा होगा और सिमेट्रिकल होंगे, तो उनका जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा तुम्हारा ज़्यादा होगा। देखो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट देखो कंपेयर किया है। ठीक है, तो ये देखो, और मेल्टिंग पॉइंट देखो, ये देखो सबसे जो है तुम्हारा क्या है यहाँ पे 323 मैक्सिमम है। क्यों, क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे है और यहाँ पे पैकिंग हुआ अच्छा से, क्रिस्टल लैटिस तुम्हारा अच्छा फॉर्म होगा, सिमेट्रिक भी दिखेगा। ठीक है, तो ये रीज़न रहा, ये मिनिमम हमारा इस मेटा वाले का मिनिमम होगा, और बाकी ये जो है बॉइलिंग पॉइंट में भी मिनिमम होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन आइटम, सिंपल सी बात है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा क्या होगा, तुम्हारा डेंसिटी हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, ठीक, इतना बात समझ में आया। अब देखो सॉल्युबिलिटी बोल रहा है, तो देखो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, तो हेलो अल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन द वाटर। ठीक है, हेलो अल्केन्स टू डिजॉल्व इन द वाटर, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो अल्केन। इनके बीच में अट्रैक्शन क्या है तुम्हारा ज़्यादा है, मतलब कि है ना, तो अट्रैक्ट ज़्यादा है तो ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होते। और क्या है, कह रहा है कि ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, इनके बीच में अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि ये जो है क्या हो सकते हैं, ये ओवरकम नहीं कर पाते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलोअल्केन एंड ब्रेक द हाइड्रोजन वंडरवाल मॉलिक्यूल्स। अब लेस एनर्जी क्या है, रिलीज व्हेन न्यू अट्रैक्शन आर सेट अप बिटवीन द हेलोअल्केन्स एंड द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, तो जब ये हेलोअल्केन को तोड़ करके वाटर के साथ करोगे तो रिएक्शन यहाँ पे एनर्जी कम मतलब निकलता है, कि मतलब कि ये यहाँ पे अल्केन हेलो अल्केन का क्या बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एज दीज आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द वाटर। अब वाटर के बीच में भी तो तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वाटर के बीच में। अब इनको ब्रेक करने के लिए जो है, ब्रेक करके जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इनमें जो है एनर्जी कम निकलता है, का मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में तोड़ने मतलब टूटना नहीं चाहता ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ये वाटर जो है ज़्यादा स्टेबल है, वही बोल रहा है। तो सॉल्युबिलिटी इन द वाटर इज लो, हाउएवर हेलो अल्केन्स टेंड टू डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बिकॉज न्यू इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन बिटवीन हेलो अल्केन्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैव मच सेम स्ट्रेंथ एज वन बीइंग ब्रोकन एंड सेपरेट हेलो अल्केन्स फ्रॉम द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है ना कि तुम्हारे हेलो अल्केन्स जो होंगे ना वो टेंड टू डिजॉल्व इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वाटर में नहीं हो रहे थे, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यू इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन बिटवीन हेलो अल्केन्स एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो बनेगा हैव मच या फिर सेम स्ट्रेंथ एज द वन बीइंग ब्रोकन। ये हेलो अल्केन है, ठीक है, ये तुम्हारा वाटर में नहीं सॉल्वेबल था। क्यों, क्योंकि वाटर में क्या तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक कर रहे हो और इसके साथ जब बॉन्ड बना रहा था वाटर एक्स के साथ, तो यहाँ पे एनर्जी जो है एनर्जी क्या हो रहा था, लेस रिलीज हो रहा था। अब जो है CX बॉन्ड तुम्हारा जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो ये लगभग सेम या फिर जो है क्या होगा तुम्हारा एज मच या फिर जो है सेम स्ट्रेंथ का होगा, जो कि हमने इस बॉन्ड को तोड़ा है, जिसको तोड़ा है उसके बराबर लगभग बनेगा ऑर्गेनिक के साथ यहाँ पे। तो इन द सेपरेट हेलो अल्केन्स एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो लगभग बराबर बन जाता है, तो इसमें थोड़ा सा सोल्यूबल हो जाता है, बोला ना हेलो अल्केन टेंड टू डिजॉल्व इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। रीजन क्या है, न्यू इंटरमोलिकुलर अटैक बिटवीन द हेलो अल्केन्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैव मच सेम स्ट्रेंथ एज द वंस बीइंग ब्रोकन इन द सेपरेट हेलो अल्केन्स एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ठीक, अब देखो अब आ गया क्या केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक, तो केमिकल रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस इनके क्या हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड द रिएक्शन विद द मेटल्स। ठीक है, अभी पढ़ते हैं हम क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होएगा वो आएगा और सब्स्टिट्यूट करके क्या बनेगा, हमारा नया प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है,
आ जाओ देखते हैं इसको यहाँ पे। ठीक, तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि सिंस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। फर्स्ट अटैक किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का होगा। अब यहाँ से देखो हमारा CH बॉन्ड का नेचर में पता चल गया है कि ये क्या होगा, स्लाइटली निगेटिव या स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक, तो अब न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा और इधर से क्या हो जाएगा, हमारा हैलोजन बाहर निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया। तो सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है रिएक्शन, और जो कि इनिशिएट हो जा रहा है हमारा न्यूक्लियोफाइल से, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब इस पार्ट से जो है बहुत सारे PIQ हमको पूछे जाते हैं। तो देखो, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड इन विच हैलोजन इज बॉन्डेड टू एन sp3 कार्बन। अब ये जो हैलोजन है ये किससे बॉन्डेड है? sp3 कार्बन से बॉन्डेड है। तो जो भी प्रोडक्ट हमारे होंगे कॉमन न्यूक्लियोफाइल से, वो हमारा इधर पे दिया है। देखो मान लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्किल RX है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या करेगा, हैलोजन को हटा करके खुद जो है यहाँ पे लगने वाला है। ठीक, हैलोजन यहाँ पे निकल रहा है। तो हमारे कुछ यहाँ पर रिएजेंट है और न्यूक्लियोफाइल उनमें से कुछ निकलेंगे। ये जो न्यूक्लियोफाइल हमारे इस रिएजेंट से पर्टिकुलर रिएजेंट से निकलेंगे, और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यानी इधर R से जा करके ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। ये न्यूक्लियोफाइल इसमें से जुड़ते जाएंगे R के साथ। ठीक है, हमारे जो भी कार्बन के चेन होंगे। ठीक, अब क्लासेस ऑफ मेन प्रोडक्ट उनके क्या होंगे, तो ये इधर लिखा हुआ है। ठीक, तो इधर से आओ देखते हैं। मान लो NaOH है या फिर KOH है, तो यहाँ से OH माइनस निकलेगा। OH माइनस निकलेगा तो R से जाकर के OH माइनस न्यूक्लियोफाइल हमारा जुड़ जाएगा, ROH हो जाएगा। और ROH तुम्हें पता है क्या, वो अल्कोहल है। ठीक, वैसे ही H2O से निकलेगा तो H2O से भी OH आएगा। अन्य OR से तुम्हारा क्या निकलेगा, OR माइनस। ठीक है, RO माइनस ये लिख दो, RO माइनस लिख दो। तब ROR भाई क्या है, हमारा ईथर है। ठीक, वैसे ही I से निकलेगा तो I बनेगा, एडाइड बन जाएगा हमारा ये। ठीक, ये NH2 अमाइन बन जाएगा। ठीक है, ये देखो ये सेकेंडरी अमाइन, ये टर्सरी अमाइन है ना। देख लो जितना सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पे नाइट्रोजन में रहेगा वैसा ही हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे जो है निकलेगा, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। ठीक, अब यही न्यूक्लियोफाइल हमारा जाकर जुड़ रहा है, टर्सरी अमाइन बना रहा है। बाकी केसेस मैंने जो है यहाँ पे स्टार मार्क किया है ये 4 को। ठीक, तो इनमें आपको डिफरेंस याद रख लेना है क्या। अगर साइनाइड है तो तुम्हारा सीधा बात है, अगर KCN से आता है तो डायरेक्ट CN जुड़ेगा, नाइट्राइल बनेगा, साइनाइड बनेगा। ठीक है, अगर AgCN से आता है तो NC हो जाएगा। ठीक, AgCN से आता है तो NC आइसोसाइनाइड आइसोनाइट्राइल हमारा बनेगा। ठीक है, बाकी अगर इसका देखो तो K और Ag से उल्टा हो जाता है, K और Ag में यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यहाँ पे KNO2 से यहाँ ONO बनेगा। ठीक, ONO यानी जो हमारा ये क्या अल्किल ग्रुप होगा, हमारा अल्किल ग्रुप होगा, उसमें से ONO जुड़ेगा इसे, तो अल्किल नाइट्राइट बनेगा। अल्किल नाइट्राइट, इसको बात ध्यान रखना है। और AgNO2 है तो यहाँ पर सीधा लग करके NO2 सीधा लगेगा, यहाँ पे नाइट्रो अल्किल बनेगा। ठीक, तो इन चारों का केस हमें क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। बाकी इधर देख लो तो RCO माइनस निकल जाएगा, यहाँ से देख लो RCO माइनस निकलेगा, ये लग जाएगा इधर, तो RCOR तुम्हारा क्या हो गया, एस्टर बन गया। अब LiLH4 तुम्हारा H माइनस देगा, RH बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ठीक है, तो और देखो ये आर्यम। ठीक, तो ये मेटल कोई प्लस होगा और ये साथ में क्या होगा, ये R माइनस निकलेगा और R बनने के अल्केन का चेन बढ़ जाएगा, मतलब चेन का लेंथ बढ़ जाएगा। और क्या बोल रहा है कि ग्रुप्स लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइड्स पॉसेस 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इनको, जो हमने कोऑर्डिनेशन में अच्छे से पढ़ा है। तो ये एम्बिडेंट होते हैं और जो है साथ में एम्बिडेंट होते हैं, तभी तो दो हमारा दिखाते हैं अलग अलग। जब इनके मेटल अलग अलग मेटल के साथ हमारे जब जुड़ रहे हैं ये, तो क्या दिखा रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट से यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं। एक में C से जुड़ा है, एक में N से जुड़ रहा है, यहाँ पे एक में देखो ऑक्सीजन से, एक बार नाइट्रोजन से जुड़ रहा है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि किसके साथ जो है कंपाउंड बनाए हुए हैं पहले से। ठीक, तो 2 डिफरेंट में CN में तुम्हारा C से जुड़ सकता है, N से जुड़ सकता है। लिंकिंग थ्रू द कार्बन आइटम रिजल्ट इन अल्किल साइनाइड। अब वही नाइट्रोजन से जुड़ रहा था तो हमारा तो आइसोसाइनाइड बन रहा है। देखो कार्बन जुड़ा है तो नाइट्राइड साइनाइड बन रहा है, N से जुड़ा है तो आइसोसाइनाइड आइसोनाइट्राइल बन रहा है। अब वैसे ही नाइट्राइट आयन बन रहा है, यहाँ पे देखो नाइट्राइट बन रहा है और नाइट्रो ग्रुप बन रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ गया नाइट्राइट हो गया, N से जुड़ गया तो नाइट्रो हो गया। वही बोल रहा है लिंकेज थ्रू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक, तो चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो अब देखो हमारा मैकेनिज्म इसका, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल हमारा RX है ना, RX है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। ठीक,
तो आर न्यूक्लियोफाइल बन जा रहा है, प्लस क्या बन जा रहा है हमारा एक्स माइनस यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है ना कि किस मैकेनिज्म से न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा फर्स्ट अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन है। तो इसके मेजर हमारे को दो मैकेनिज्म हमें पढ़ना है यहाँ पे, दो मैकेनिज्म यहाँ से अटैक जो हो रहा है यहाँ पे SN1 एंड SN2, इनको जो हमें देखना है, ठीक है। तो मैकेनिज्म में देखो पहला हमको क्या देखेंगे, SN2 देखेंगे, ठीक। SN2 देखेंगे, देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये SN1 SN2 बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है अपना। तो देखो क्या होगा कि रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन, CH3Cl हमारा RX हो गया और जो है हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, इल्ड है मीथेनॉल। ये न्यूक्लियोफाइल जा करके क्या करेगा, Cl को हटा के खुद जा करके लग जाएगा, Cl को क्या करेगा, हटा देगा, ये OH माइनस आयन Cl को देखो हटा करके खुद लग गया, ठीक। तो गिव्स मिथेनॉल एंड क्लोराइड आयन फॉलोड ए सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है तब SN2 है, इनके बारे में सब चीज़ बताता हूँ। दैट इज द रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसनट्रेटर ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। सेकेंड ऑर्डर क्यों बोला, क्योंकि जो है इसमें दोनों पे डिपेंड कर रहा है, कंसनट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, हमारा न्यूक्लियोफाइल और ये जो RX है दोनों पे डिपेंड कर रहा है। SN2 हो गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमारा हो गया। तो यहाँ पर तुम देख रहे होगे कि ये एक साइड से हमारा RX जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक साइड से हमारा OH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है इधर से, ठीक। अब अप्रोच कर रहा है तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। इसमें होगा क्या कि एक साइड से तुम्हारा ये RX का बॉन्ड X यहाँ से लीव करेगा, RX जो है लीव करेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा और पीछे से यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक। तो ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनता है और फिर क्या होता है, हमारा OH पीछे से जुड़ गया और एक साइड से क्या हुआ, हमारा Cl आयन आगे निकल गया। तो हुआ क्या है ना, जो हमारा यहाँ पे था उसके जस्ट अपोजिट जो आकर के हमारा न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है, तो इन्वर्जन हो गया है, ये यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान में हो गया। और देखो यहाँ पे तुम्हारा ये रहा, देख रहे हो, यहाँ करके यहाँ से और यहाँ जा रहा है, तो यहाँ के पीछे से बॉन्ड बन रहा है और यहाँ से लीव कर रहा है, यहाँ से लीव कर गया हमारा हेलोजन एटम और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। तो रेड डॉट रिप्रेजेंट द इनकमिंग हाइड्रोक्साइड आयन एंड द ग्रीन डॉट, ये इसको मैंने ऊपर समझाई दिया है, इनमें क्या माथा पर्ची करोगे, ठीक। अब देखो एडवर्ड डेविस ह्यूग्स एंड सर क्रिस्टोफर इनगोल्ड प्रपोज्ड ए मैकेनिज्म फॉर ए SN2 रिएक्शन, ठीक। और देखो depict the binuclear SN2 reaction, incoming nucleophile interact with the alkyl halide causing the carbon halide bond to break while forming a new carbon and a OH bond, ठीक। एक साइड से निकल रहा है, एक साइड से नया बॉन्ड बन रहा है, दिस टू प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली बनता है और जो है वही यहाँ पे इन ए सिंगल स्टेप एंड नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनता है, ठीक। तो कॉन्फिगरेशन ऑफ द कार्बन अंडर द अटैक इनवर्ट्स इन मच द सेम वे एज द अम्ब्रेला टर्न्ड इनसाइड आउट। ये ऐसे बोल रहा है कि जैसे देखो इस साइड से था, मान लो ऐसे तुम्हारा छाता है, ये ऐसे तुम्हारा अम्ब्रेला ऐसे था, ठीक। अब क्या हो गया, ऐसे हो गया, तो उल्टा हो गया, जैसे लग रहा है ना, जैसे लग रहा है कि छतरी जो है वो उलट गया अभी, या फिर ऐसे देखो ना, ऐसे ये तुम्हारा छतरी है, ठीक, ये छतरी है, अभी जो है ऐसे उलट गया है, ऐसे उलट गया, ठीक। तो यही बोल रहा है कि जैसे कि छतरी जैसे उलट जाता है वैसे यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है। अब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, अब कार्बन एटम इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द आउटवर्ड लिविंग, क्या हो रहा है, कार्बन एटम इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। ये जो कार्बन है तुम्हारा साइमल्टेनियसली यहाँ पे लीव कर रहा है, ये निकल रहा है और यहाँ से ये बाइंड कर रहा है, तो ये बीच में हमारा बन रहा है ये ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या रहा है कि SN2 के बारे में एक जगह मैं बता दे रहा कि SN2 तुम्हारा जो है सिंगल स्टेप में है और यहाँ पे तो फिर क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमारा लगने वाला है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगने वाला है। SN2 पोलर एप्रोटिक होगा भाई, देखो SN1 आएगा पोलर प्रोटिक, डायरेक्ट बोल दो पोलर प्रोटिक, SN1 पोलर प्रोटिक, SN2 पोलर एप्रोटिक, ठीक है। तो यहाँ पे एसीटोन, DMSO, DMF, ROR तुम्हारे क्या होते हैं, ये सारे जो है हमारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, एसीटोन, DMSO, DMF, ROR, ठीक। और ट्रांजिशन स्टेट ये एप्रोटिक मतलब कि ये प्रोटॉन डोनेट नहीं करते हैं मीडियम में। अब ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है भाई, हुआ है ना बीच में ट्रांजिशन स्टेट, साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, एक तरह से बॉन्ड टूट रहा है, एक तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अब ऑर्डर देखो तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर बोला था, मॉलिक्युलरिटी 2 हो गया। देखो रेट क्या हुआ कि रेट जो है फिर क्या ऑर्डर 2 है, तो दोनों पे डिपेंड करने वाला है। ये देखो ये ऑर्डर हमारा 1 + 1 2 है, मॉलिक्युलरिटी 2 है, का मतलब 2 जो है हमारे रिएक्टेंट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब देखो इन्वर्जन यानी वाल्डेन इन्वर्जन हुआ है, यहाँ पे इन्वर्जन हुआ ना, इसको वाल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। जो हमारा इस साइड था वो इस साइड उलट गया है, ठीक है।
और रेट का बात करें अगर, तो रेट का बात करें तो जितना ज़्यादा ये वीक होगा, ये बॉन्ड जितना वीक होगा उतना अच्छा से लीव करेगा और इतना अच्छा हमारे यहाँ क्या न्यूक्लियोफाइल आ करके जुड़ जाएगा। ये समझ रहे हो ना, जितना अच्छा ये बॉन्ड वीक होगा उतना अच्छा यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो आर और आई का देख रहे हो, आई का साइज नीचे जाने पे बढ़ता है तो ये बॉन्ड क्या होता है, बढ़ता है और वीक होता है। तो ये इजीली क्या है, लीव कर देता है, लीव कर देगा तो भाई रेट क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। तो आर आई के केस में बढ़ जाता है, जबकि इधर क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो ये टूट नहीं पाता। ठीक, तो आर आई के केस में सबसे ज़्यादा रेट होगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा हमारा इस स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों भाई, देखो यहाँ पे अगर तुम्हारा बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं तो यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो इनसे क्या करेगा, रिपल्सन फील करेगा। रिपल्सन फील करेगा तो यहाँ पे रिएक्शन ईजी नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप जुड़े, छोटे छोटे ग्रुप हैं तो ईजिली आकर के यहाँ पे अटैक करके इन्वर्जन हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस से। अब स्टेरिक हिंड्रेंस से बात कर ही लिया तो 1 डिग्री वाले जो है फास्ट देंगे, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री सबसे कम, ऐसे जो है रिएक्शन हमको मिलने वाला है। ठीक, तो ये हो गया इस पेज पे। बोल रहा है कि ग्रुप सच स्ट्रक्चर अनस्टेबल एंड कैनॉट, वही ट्रांजिशन स्टेट का ही बात कर रहा है यहाँ पे। कार्बन एटम इन द ट्रांजिशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू 5 एटम। जैसे कि एक साइड से क्या हो रहा है, लीव कर रहा है और एक साइड से क्या बन रहा है, हमारा न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन से। ठीक, तो यही बोल रहा है कि 5 जो है हमारे लगभग यहाँ पे 5 हो जा रहे हैं ना। तो देखो मिथाइल हैलाइड का जो है रिएक्शन क्या होगा तुम्हारा, मोस्ट रैपिडली होगा, है ना, मोस्ट रैपिडली इन एसेंट टू रिएक्शंस। बिकॉज क्योंकि वहाँ पे क्या है, तुम्हारे 3 जो है स्मॉल स्मॉल हाइड्रोजन है। और टर्सरी हैलाइड्स में क्या होगा, तुम्हारा लिस्ट रिएक्टिव, बिकॉज वाई बल्कि ग्रुप्स तुम्हारे हिंडर करेंगे अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल को। ठीक, तो वो तुम इसके हिसाब से हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो हमने बता दिया पहले ही कि प्राइमरी का सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी, फिर जो है टर्सरी। तो आओ देख लो यहाँ पे मिथाइल केस में देखो 3 हाइड्रोजन स्मॉल स्मॉल यहाँ से न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच कर जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक मिथाइल ग्रुप आ गया 2 डिग्री वाले में, 1 डिग्री है, एक कार्बन है, इससे एक ही कार्बन जुड़ा ना तो 1 ही डिग्री है अभी। ठीक, तो एक मिथाइल ग्रुप आ गया तो यहाँ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखो 30 चल रहा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी 1 हो जाएगा। ठीक, अभी देखो पॉइंट में आने लगेगा। अब जहाँ पे 2 बल्कि ग्रुप लग गए तो अब करेंगे। अब देखो ये टर्सरी वाला केस, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत जो है वो मुश्किल हो जाएगा, लगभग 0 हो जाता है। तो ये हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहता है। ठीक, 0 इसलिए बताया कि SN2 से हमारा रिएक्शन जो है लगभग इसमें ना के बराबर की मतलब होता ही नहीं है। यहाँ पे क्या रहता है हमारा SN1 आ जाएगा, SN1 हमारा, ये अभी जा रहे हैं हम पढ़ने। ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट हमने बता दिया ऊपर में। अब देखो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर 1। ठीक है, यूनिमोलिकुलर जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। वहाँ पे क्या था, पोलर ए प्रोटिक, तो यहाँ पे पोलर प्रोटिक होगा। जैसे क्या, वाटर, अल्कोहल, एस्टिक एसिड, ये सारे क्या देते हैं, H+ देते हैं, प्रोटिक होते हैं ना। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन बिटवीन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन यील्ड टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, दैट इज द रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली 1 रिएक्टेंट, जो कि है तुम्हारा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो देखो हमने लिया यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब देखो ये टर्सरी बात हो गया ना, तो इसीलिए यहाँ पे बोला टर्सरी में हमारा यहाँ पे SN2 0 है, का मतलब SN1 में हमारा फास्ट चलेगा। अभी इसका देखते हैं क्यों जो है ये फास्ट चलेगा। ठीक है, हमारा ये न्यूक्लियोफाइल रहा और ये क्या करेगा, Br को रिप्लेस करके खुद लग जाएगा और अल्कोहल हमारा बना देगा। ठीक है, तो देख लो कितना यहाँ से PIQs हमको पूछे गए हैं। ये जो है तुम्हारा 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में तुम्हारा कार्बोकेटाइन बनेगा, दूसरे में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। देखो हमारा ये रहा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, स्टेप 1 में हमारा कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे क्या हुआ, ये निकल गया, लीव कर दिया। अब ये कार्बोकेटाइन जब बना है, अब अच्छा खासा कार्बोकेटाइन बन गया, अब जो है न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पर अटैक करके हमारा क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। ठीक है, तो 2 स्टेप में हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा है और दूसरे स्टेप में तुम्हारा जो है अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक बाद में, न्यूक्लियोफाइल का अटैक बाद में हो रहा है, पहले ही क्या बना है, कार्बोकेटाइन बन चुका है। ठीक, तो ये जो होगा तुम्हारा, अगर वीक भी लिया ना तो भी चलेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल अगर लिया तो भी चलेगा ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का काम अभी जो है बना बनाया उसको कार्बोकेटाइन मिल रहा है, बस इसको अटैक करना है। लेकिन पिछले वाले केस में क्या था, एक साइड से उसको अटैक करना पड़ रहा था, एक साइड से उसको निकालना पड़ रहा था। ठीक, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग चाहिए था, यहाँ पे वीक चाहिए होगा। अब देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं SN1 के बारे में। एक जगह लिखा है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा। 1 है भाई, 1 पोलर प्रोटिक, 2 आ गया तो पोलर ए प्रोटिक हो जाएगा, ऐसा मान के चलो। ठीक, पोलर प्रोटिक में देखोगे तो H2O, ROH, RCOH, यहाँ पे जो है ऊपर यहाँ ये देखो ये दिया हुआ है जहाँ से H+ आता है। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। अब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन गया तो देखो फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट होगा, यानी रेट डिटरमाइनिंग फर्स्ट स्टेप होगा। स्लोएस्ट स्टेप जो होता है, स्लोएस्ट स्टेप वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो फर्स्ट स्टेप में जब हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा ना तो ये स्लो बनेगा,
और सेकेंड इसका ऑर्डर देखो 1 होगा और मोलिकुलरिटी 1 होगा। मतलब जो रेट हमारा है वो डिपेंड करेगा किस पे, केवल RX यानी हैलाइड वाले पार्ट पे, RX वाले पार्ट पे, ठीक, अल्किल हैलाइड वाले पार्ट पे, ठीक। तो अब वीक न्यूक्लियोफाइल कैन डू रिएक्शन, बिल्कुल सही बात, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनाया है, इसको अटैक करना है अभी। अब रेट ऑफ रिएक्शन देख लो अगर हैलोजन का, तो यहाँ पर भी क्या करना है भाई, लीव ही कराना है। जो भी हमारा ये हाइड्रोजन पार्ट है इसको लीव कराना है, तो RI जो है सबसे अच्छा लीविंग होगा भाई, साइज बड़ा हो गया है, वीक जो हो गया बॉन्ड हो गया है, तो इजीली लीव आउट कर देता है, गुड लिविंग ग्रुप आयोडीन, ठीक। तो यह सेम ऑर्डर यहाँ पे हेलोजन के साथ यहाँ पे हो जाएगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन बात एक और वो करोगे तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी पर भी करता है। तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी तुमको पता है कि 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 डिग्री ग्रेटर देन क्या होगा, 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है। जबकि तुम पीछे देखोगे SN2 का, तो SN2 में देखा तुमने कि 1 डिग्री ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री, फिर जो है 3 डिग्री, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हमारा उल्टा हो गया। देखो तुमको याद कैसे करना है, अगर SN1 है, 1 मतलब कि 1 है तो 1 नहीं होगा, 3 होगा, ठीक है। 1 है, SN1 है, तो 1 में कार्बोकेटाइन बना दो, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, ऐसा जो है याद कर सकते हो, ठीक। अब रेशमाइजेशन होगा का मतलब क्या होगा कि रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होगा। रिटेंशन मतलब कि जो इसका मेन स्ट्रक्चर होगा ना, यहाँ पे हमारा जो है अगर हैलाइड कंपोनेंट है तो रिएक्शन होने के बाद भी क्या होगा, हमारा ये सारे स्ट्रक्चर सेम होंगे और यहाँ पे हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ा हुआ मिलेगा, ठीक। तो देखो ये रिटेंशन हो गया। अब इन्वर्जन में क्या था कि अगर तुम्हारा जो है इस तरफ था तो रिएक्शन होने के बाद कैसा हो गया, इस तरह हो गया, उल्टा हो गया, तो ये इन्वर्जन हो गया, ये रिटेंशन हो गया, आगे ये बात आ रही है, ठीक है। तो ये SN1 के बारे में एक जगह पे सारी बातें आ गई, इसको एक बार देख लेना, ठीक, समझ में आ गया होगा आई होप की। अब देखो SN1 में स्लोएस्ट स्टेप होगा और रिवर्सिबल भी हो सकता है। स्लोएस्ट स्टेप तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आ गया, और देखो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन केवल हमारा जो है RX पे डिपेंड कर रहा था। और फर्दर क्या करेगा, ग्रेटर द स्टेबिलिटी, जो कार्बोकेटाइन का ज़्यादा स्टेबल होगा तो इजीली क्या होगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। SN1 देखो ये जो है इसमें पूछा हुआ PQ है। SN2 के बारे में अगर बात करें, SN2 में तुम्हारा जो है ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था, यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए था, और अगर जो है हिंड्रेंस यहाँ पे आता था, अगर जो है हिंड्रेंस आ रहा है तो 3 डिग्री का सबसे कम हो जाएगा, तो 3 डिग्री का सबसे कम, फिर जो है सेकेंडरी, फिर जो है प्राइमरी का सबसे फास्ट देगा। अब वही उल्टा हो जाएगा क्या, 3 डिग्री वाला फास्ट हमारा देखा SN1 में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है हमारा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी हमारा थर्ड वाले क्या होता है, 3 डिग्री वाले का ज़्यादा होता है। ये बात समझ गए, चलो। करें फॉर द सेम रीजन एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड जो होते हैं, सो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड द SN1 रिएक्शन, ठीक। एलाइलिक और बेंजाइलिक वाले हाई रिएक्शन देते हैं SN1 पे, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बनता है ना वो स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस से। ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज, देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन, देखो अलाइलिक बोला ना, कहाँ गया अलाइलिक, तो डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाले कार्बन से हमारा क्या होगा, एक्स से जुड़ा हो, एक्स को हटाया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाया, तो अब देखो ये कार्बोकेटाइन जो बना ना, यहाँ पे ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज है, एक बार यहाँ प्लस आएगा, एक बार यहाँ प्लस में आएगा, ये डबल बॉन्ड क्या होगा आपस में ऐसा ट्रांसफर होता रहेगा। तो ये बात यहाँ पे रहा। और यहाँ पे बेंजीन वाले का, बेंजाइलिक हैलाइड का बात करो तो यहाँ पे हमारा प्लस आया, यहाँ पे हेलोजन का हेलोजन हटा प्लस आया। अब ये प्लस आया तो ये प्लस क्या, तुम्हारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये क्या होंगे तुम्हारे, ये जो है SN1 के तरफ जाते हैं ये सारे रिएक्शंस, ठीक। तो इनको स्पेशली ध्यान में रख देना, मैंने यहाँ पे हाईलाइट और मार्क स्टार मार्क कर दिया है, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या था, हमारा RI था, हेलोजन को तो निकालना ही है, दोनों में निकालना है, तो हेलोजन जो RI वाला है सबसे फास्ट निकलेगा, तो ये हमारा इसके साथ हो जाएगा। ये SN1 का भी बात हमने कर लिया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना। अब बोला है कि स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमने SN1 पढ़ा एंड SN2 पढ़ा, तो अब इन दोनों में तुम्हारा जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट है, मतलब कि इनका अरेंजमेंट और जो है बाकी चीज़ों का, मतलब कि यहाँ पे कैसे क्या होगा। तो SN2 रिएक्शन प्रोसीड विद कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन हो रहा था, जबकि SN1 में रेशमाइजेशन हो रहा था, मतलब कि इन्वर्जन और साथ में क्या रिटेंशन भी हो रहा था, ठीक। तो आप जो है इन सारी बातों को देखते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेशमाइजेशन। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी हमने जो है GOC में पढ़ा था, कायरलिटी पढ़ा था, ठीक है, और रेशमाइजेशन के बारे में थोड़ा सा वहाँ पे पढ़ लिया था, ठीक है। आओ यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं, हम एक बार देख लेते हैं। विलियम नाइकोल डेवलप द फर्स्ट प्रिज्म दैट प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट था ना, जब हम ये नॉर्मल लाइट हम डाल लेते हैं यहाँ से नाइकोल प्रिज्म से, तो ये प्लेन पोलराइज्ड यानी एक डायरेक्शन में हमारा क्या हो जा रहा था, लाइट अलाइन हो जा रहा था, ठीक है। तो चलो देखो अभी यहाँ पे क्या होगा।
प्लेन पोलराइज लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या सर्टेन कंपाउंड्स होते हैं जो रोटेट कर देते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू द नाइकोल प्रिज्म व्हेन इट इज पास थ्रू देयर सॉल्यूशंस सच कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, जब वो लाइट को रोटेट कर देंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ये बात हमने देखा ही था। आप क्लॉकवाइज करते हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटेड डी फॉर्म और प्लस फॉर्म दिखाते हैं। लेफ्ट में अगर रोटेट कर दिया, अगर लेफ्ट में रोटेट कर दिया लाइट को, ठीक डायरेक्शन को, तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर जो है क्या बोलते हो कंपाउंड सेट टू बी लेवो रोटेटरी यल फॉर्म या निगेटिव साइन से हम इसको दिखा रहे थे। और ये प्लस और माइनस तुम्हारे क्या है आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड फिनोमेना ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक, ये देखो क्विज में आए हुए क्वेश्चन है ये। और देखो बोला कि मॉलिक्यूलर असिमेट्री, कायरलिटी एंड इनेंशियोमर्स एक साथ रिलेटेड हैं, इनको देखते हैं। लुईस पास्चर ने ऑब्जर्व किया कि क्रिस्टल ऑफ सर्टेन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेज एंड लेड टू फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री। मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होता है। और देखो क्या बात बोल रहा है कि जे वान टॉप एंड सी लेवल जो है तुम्हारे सेम ईयर इंडिपेंडेंटली आर्क्यूड दैट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 4 ग्रुप वैलेंसीज अराउंड द सेंट्रल कार्बन इज टेट्राहेड्रल। ठीक, और इफ ऑल द सबस्टिट्यूएंट अटैच्ड टू दैट कार्बन आर डिफरेंट देन सच ए कार्बन इज कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन या फिर स्टीरियो सेंटर, है ना। स्टीरियो सेंटर है असिमेट्रिक कार्बन, जब सारे क्या हो डिफरेंट हो, इन्हीं को क्या बोलते थे हम, कायरल बोलते थे ना। कायरल बोला था ना, ये कार्बन है और इससे सारे अटैच्ड ग्रुप जो है हमारे क्या हो डिफरेंट हो, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हाँ क्या हो जाएंगे स्टीरियो असिमेट्रिक कार्बन, स्टीरियो सेंटर और कायरल। ठीक, अब बोल रहा है कि लैक ऑफ सिमेट्री एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल द असिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बाकी उनमें भी चेक करना पड़ता है कि कैसे हैं। तो द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज आर सेड टू बी कायरल। नॉन सुपर मिरर इमेज कायरल होंगे एंड देयर प्रॉपर्टीज कायरलिटी। और जब ऑब्जेक्ट तुम्हारे सुपर इम्पोजेबल हो जाएंगे वो तुम्हारे एकायरल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर तुम देखो तो ये 2 पाम अपना हाथ में लिया, 2 पाम लिया तूने और जो है उनको सुपर इम्पोज करो, इनका मिरर इमेज बना करके। ये दोनों पाम को ऐसे मत कर देना है, लेफ्ट और राइट को, एक लेफ्ट को ही लो और लेफ्ट को मतलब कैसे करोगे यार, ऐसे नहीं। तो लेफ्ट का अगर मिरर इमेज बनाया और इनको जो उठा करके इस पर रखो, इसको उठा करके डायरेक्ट ऐसे रखो तो सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। वैसे ही पैर में भी होगा, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा। लेकिन अगर इनको देखो ना, ये सारे तो ये बीच से अगर डिवाइड करने में दोनों इक्वल पार्ट में आ रहे हैं ना, तो इनको उठा करके इधर रखो इनका मिरर इमेज पे, तो इम्पोज कर जाएंगे। ठीक, तो नॉन कायरल ऑब्जेक्ट होंगे, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज इनका होगा। ठीक, तो ये कायरल हो जाएगा और ये कायरल या फिर नॉन कायरल हो जाएंगे। ठीक, बाकी देखो और क्या बातें यहाँ पर हो रही है कि तुम्हारे यहाँ पे देखो, अगर इस कंपाउंड को तुम देख रहे हो तो इसका मिरर इमेज हमने बनाया ये, है ना। अब इसको उठा करके तुम इस पर रखोगे ए एंड बी को, तो क्या सुपर इम्पोज हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक, और बाकी फिर से अगर इसका मिरर इमेज बनाया तो पहले जैसा ही हो गया। ठीक है, तो सी ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग बी बाय 180 डिग्री, बी को 180 डिग्री रोटेट किया तो हमें सी मिल गया एंड सी इज सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज ए। ठीक है, ये जो है ए के मिरर इमेज से क्या है तुम्हारा सुपर इम्पोजेबल है। तो प्रोपेन 2 डज नॉट कंटेन एन असिमेट्रिक कार्बन एज ऑल द 4 ग्रुप्स अटैच टू द टेट्राहेड्रल कार्बन आर नॉट डिफरेंट। ये दोनों क्या हो गए हमारे सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे ए कायरल हो जाएंगे। ठीक है, ए कायरल हमारे हो जाएंगे। और देखो यहाँ पे देखो ये हमारे ये सारे डिफरेंट है, दिख रहा है तुम्हें, सारे डिफरेंट दिख रहे हैं। ठीक, तो एफ ऑब्टेन बाय रोटेटिंग ई बाय 180 डिग्री हमने एफ ऑब्टेन किया। एफ इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज डी। अब इसको उठाकर रखा है यहाँ पे तो इम्पोज हुआ नहीं हुआ, ये दोनों ये सारे क्या हुए आपस में सुपर इम्पोजेबल नहीं हुए। अब ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है तो, और साथ में इनके में जो जुड़ा हुआ है इनसे कार्बन से जो जुड़ा हुआ है सारे डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे कायरल हो जाएंगे ना। अब द स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर इनेंशियोमर। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हमारे क्या हो जाएंगे इनेंशियोमर्स हो जाएंगे। और इनेंशियोमर्स तुम्हारे क्या होंगे, इनेंशियोमर्स पॉजेज आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज नेमली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स etc. अब दे ओनली डिफर इन द रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट। अगर एनी ऑफ द इनेंशियोमर इज डिएक्स्ट्रो रोटेटरी द अदर विल बी लीवो रोटेटरी। ठीक है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज अगर एक डिएक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा क्या होगा लीवो रोटेटरी ही होगा। कह रहा है कि हाउएवर द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल।
ठीक। जो हमारा साइन ऑप्टिकल रोटेशन का साइन है ना, प्लस और माइनस, ये तुम्हारा ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड नहीं है। ये बात जो है तुम पॉइंट आउट कर लेना, ठीक है। ये बात याद रख लेना, क्वेश्चन में डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज में आ जाएगा। यही सारे आते हैं यार, मतलब यही सारे ही आते हैं स्टेटमेंट में, ठीक। तो इनको जो है आपको मार्क करते हुए चलना है। और देखो कह रहा है कि रेशमी मिक्सचर या फिर रेशमिक मॉडिफिकेशन सच ए मिक्सचर, अगर क्या किया तुमने, प्लस वाले को और माइनस वाले को, प्लस वाले और माइनस वाले को तुमने इक्वली मिक्स कर दिया इक्वल रेशियो में, तो ये रेशमी मिक्सचर और रेशमाइजेशन मॉडिफिकेशन हो जाता है हमारा। रेशमी मिक्सचर में क्या होगा, देखो यही बोल रहा है कि डी एल हो जाएगा, डी और एल को मिलाया, प्लस और माइनस को मिलाया है, प्लस माइनस बिफोर द नेम ऐड कर देते हैं रेशमी मिक्सचर में। फॉर एग्जांपल हमने प्लस और माइनस ब्यूटेन 2 लिया, का मतलब कि इसके प्लस वाले फॉर्म को और माइनस वाले फॉर्म को डेक्स्ट्रोटेटरी लीवर रोटेटरी दोनों को जो है क्या किया हुआ है, मिक्स करके रेशमाइजेशन किया हुआ है। अब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द एनएनसीओमर्स इनटू रेशमी मिक्सचर, इनको रेशमाइजेशन बोल देते हैं हम, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस को हम अच्छी तरह से नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, तो उस वाले पार्ट को आप मिस मत करना, ठीक है। बाकी देखो अभी रिटेंशन देख लेते हैं। तो रिटेंशन में वही था, जो हमारा पेरेंट का जो मेन स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन है वही रहने वाला है। केवल हमारा क्या होगा, हमारा एक जो है सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे एक्स को हट करके हमारा क्या न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा, ठीक। तो प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट, ये प्रिजर्व कर रहे हैं अपना स्पेशल अरेंजमेंट को, जो अरेंजमेंट है इसको प्रिजर्व कर रहा है बॉन्ड टू एन एसिमेट्रिक सेंटर। और एक्स सी ए बी सी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल स्पीसीज वाई सी ए बी सी हैविंग द सेम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा दोनों का सेम है, यही होता है रिटेंशन। तो रिटेंशन का बात हो गया। अब इफ ड्यूरिंग रिएक्शन नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन, द प्रोडक्ट विल हैव द सेम जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप अराउंड द स्टीरियो सेंटर एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट। कह रहा है कि अगर रिएक्शन में कोई बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर अगर ब्रेक नहीं होता है, तो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या होगा, जे हैविंग सेम जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप अराउंड द स्टीरियो सेंटर एट दैट स्टीरियो सेंटर एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक। तो यहाँ पे हुआ क्या है, ये एक्स हट करके यहाँ पे वाई लग गया है, और क्या है साथ में सारे बॉन्ड के स्ट्रक्चर हमारे सेम ही है। यहाँ से बी जुड़ा था बी है, ए जुड़ा ए है, सी जुड़ा था सी है, और यहाँ पे एक्स हट के क्या हो गया है, वाई हो गया है। तो ये सारे क्या हुए हैं, ये प्रिजर्व किया है अपने मेन क्या स्पेशल अरेंजमेंट को। और असिमेट्रिक कार्बन हमारा जो है यहाँ पे सारे डिफरेंट है ना, तो असिमेट्रिक कार्बन है और इसने जो है अपने को प्रिजर्व किया है अपने स्पेशल अरेंजमेंट को। तो ये हो गया हमारा रिटेंशन, जो कि हो रहा था SN1 में। SN2 में हमारा नहीं हो रहा था, SN2 में केवल इन्वर्जन हो रहा था, इसमें इन्वर्जन के साथ साथ रिटेंशन भी हो रहा था, ठीक है। ये बात समझ गए। चलो देखो अभी बोल रहा है मिथाइल ब्यूटेन 1 ये है, ठीक है। Cl से ट्रीट करा, हीट करा, तो ये हमारा जो है कंपाउंड बना, ठीक। तो यहाँ पे हुआ क्या कि OH हट करके Cl लग गया, बाकी ये जो स्ट्रक्चर्स हमारे क्या है, सेम है। तो यही बात ये बोल रहा है कि कंसीडर, ये एग्जांपल कंसीडर किया और यहाँ से यहाँ जो है बना है, तो इसमें रिटेंशन हुआ है, ठीक है। अब देखो इन्वर्जन, रिटेंशन और रेशमाइजेशन को एक साथ यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमारा मेन कंपाउंड है ना, ये मेन कंपाउंड है, यहाँ से हमारा बना है ये। इन दोनों में अगर डिफरेंस देखो इन दोनों में, तो एक्स हट करके वाई चला गया है, एक्स हट करके वाई लग गया है, और बाकी के सारे सेम है। तो ये क्या है, रिटेंशन है, रिटेंशन है ना। और देखो यहाँ पर ये जो था इसके क्या हो गया, यहाँ रिएक्शन करके क्या हो, एक्स इधर था, अब एक्स हट करके वाई हो गया है, और ये जो ऐसे स्ट्रक्चर था वो ऐसे हो गया है, का मतलब यहाँ पे इन्वर्जन हो गया है, हो गया ना इन्वर्जन। तो यहाँ पे रिटेंशन और यहाँ पे इन्वर्जन हमें देखने को मिल रहा है। और इन दोनों को, ये ए और बी को मिलाया हमने, तो यहाँ पे क्या बना दिया, रेशमाइजेशन भी तो कर दिया, ठीक। और देखो इन्वर्जन भी देखा, रिटेंशन भी देख लिया, रेशमाइजेशन, सारा चीज़ एक ही जगह पे यहीं पर हमने देख लिया। कह रहा है कि ए जो कि ए है तुम्हारा, यहाँ पे रिटेंशन हुआ है भाई, बिल्कुल हुआ है, रिटेंशन हुआ है। और बी में देखो तुम्हारा इन्वर्जन हुआ है, 50% मिक्सचर किया है, 50% इक्वल रेशियो में, रेशमाइजेशन हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हमारे ये हो गए, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे, तो एक जो है यहाँ पे प्लस है और एक जो है माइनस है, एक एंटी क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों क्या करेंगे, कैंसिल करके तुम्हारे ऑप्टिकली इनएक्टिव तो हो जाएंगे, ठीक। चलो अभी नेक्स्ट बात कर रहा है कि नाउ लेट अस हैव ए फ्रेश लुक ऑन SN1 SN2 मैकेनिज्म बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ एक्टिवली एक्टिव अल्किल हैलाइड का, ठीक है। तो कह रहा है इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्किल हैलाइड क्या होता है कि प्रोडक्ट फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ SN2 मैकेनिज्म हैज द इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। तो SN2 मैकेनिज्म में तो भाई इन्वर्जन तो होता ही है ना, SN2 में इन्वर्जन होता ही है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैच इटसेल्फ साइड अपोजिट टू द वन वेयर द हैलोजन एटम इज प्रेजेंट,
ठीक, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, हमारा न्यूक्लियोफाइल किधर से होगा, इधर से, इस साइड से होगा। ठीक, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इस साइड से अटैच हो गया, तो ये इन्वर्जन हो गया। वही बातें फिर बार बार रिपीट कर रहा है। और SN1 रिएक्शन में क्या होता है हमारा, इन्वर्जन प्लस इन्वर्जन, ये तुम लिख लेना यार अंदर उसमें, ठीक है, अपने नोट्स में लिख लेना, इन्वर्जन प्लस रिटेंशन दोनों होता है। ठीक, और रेसमाइजेशन होता है इसमें। ठीक, अब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में बी अकम्प्लिश्ड फ्रॉम आइदर साइड रिजल्टिंग इन द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। ये तुम्हारा यहाँ पे लिख ही देता हूँ, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों होगा, है ना। तो ये हमारा हो गया SN1 के बारे में। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे Br जो है यहाँ पे था। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है, यहाँ पे कार्बोकेटन बनता है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो क्या होता है, ये अटैक करता है। ठीक, ये तो हो सकता है कि अपोजिट साइड से कर दे, इन्वर्जन कर दिया, और ये हो क्या हो सकता है, सेमी साइड से कर दे, सेम साइड से कर दिया तो रिटेंशन हो गया। तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हमारे SN1 में होते हैं। ठीक, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ तक था, खत्म हुआ। अब यहाँ से आ गया हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे आते हैं। ठीक है, जैसे कि हेलो अल्कीन विथ बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सेम सारे रिएक्शंस हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक, तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे रिएक्शंस को मैंने बोला है लिखने के लिए, वैसे तुम लिखते रहना, और 10-10 5-5 मिनट में तुम क्या करोगे, पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे, तो ये सारे रिएक्शंस तुम्हें बाय हार्ट रहेंगे। मतलब कि सारी बातें उस रिएक्शंस की, रिएजेंट्स की, सब चीज़ पता रहेगी। तो अब ये जो भी चैप्टर चलेगा ना, तो सारे आपस में इंटरलिंक होंगे ना। एक रिएजेंट ले रहे हो, दूसरे एक सब प्रोडक्ट बना रहे हो, ये जो प्रोडक्ट बना रहे हो ये दूसरे चैप्टर्स में भी तो आ रहा है। ये मान लो एक में ये रिएजेंट्स वाला आ गया है, दूसरे चैप्टर्स में ये प्रोडक्ट वाला आ गया, तो ये दोनों चैप्टर्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये सारे जो रिएक्शन हमारे रिपीट करते हैं। तो और बाकी जो है सारे मतलब कि सारे चैप्टर्स में कोई न कोई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो पिछले चैप्टर्स के होते हैं और पिछले चैप्टर्स के होते हैं, तो ये सारे मैच करते हैं। तो मतलब कि ये सारे बातें तुम याद रखो, इसलिए मैंने बोला कि शॉर्ट में ये सारे रिएक्शन लिखते चलो। तो ये देखो, ये रिएक्शन फिर से रिपीट हो रहा है। ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, हेलोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन पे, बगल वाला बीटा है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो ये क्या होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा। यहाँ से ऊपर वाले हाइड्रोजन और नीचे से हाइड्रोजन निकलेगा, बीटा एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन यहाँ पे होकर के अल्किल हैलाइड से क्या बन रहा है, हमारा अल्कीन बन रहा है, अल्कीन हमारा बन रहा है। ठीक है, और देखो जैसे कि यहाँ पर अगर ले लिया है ना, तो यहाँ पे हमारा हेलोजन है, ठीक है, अल्फा हो गया, यहाँ पे बीटा हुआ है, यहाँ पे बीटा है, दोनों के पास क्या है, हमारा हाइड्रोजन बचा हुआ है। ठीक, अगर जो है बल्कि लिया हमने, बल्कि बेस, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे अल्कोक्साइड, टर्सरी अल्कोक्साइड लिया है, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकले, या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकले। तो यहाँ पर इस केस का बात करूँ तो ये ज़्यादा हिंडर्ड है, ये टर्मिनल किनारे है, तो ये कम लेस हिंडर्ड है। तो यहाँ वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमारा मेजर होने वाला है। तो यहाँ वाला प्रोडक्ट मेजर हो गया है और यहाँ वाला माइनर हो गया है। रीज़न क्या है कि हमने जो है टर्सरी अल्कोक्साइड यानी टर्सरी बल्कि बेस हमारे यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, बल्कि बेस के केस में हमारा हिंडेंस करेगा, यहाँ पे जाकर के नहीं अब्स्ट्रक्ट कर पाएगा, हिंडेंस करेगा, तो साइड वाले से हमारा जो है एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन की बात है। और देखो यहाँ पे, तो यूजुअली वन अल्कील इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक, एक अल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अब रशियन केमिस्ट अलेक्जेंडर जेटसेव ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज सेटजेफ, ठीक है, रूल बताया समराइज कि इन डीहाइड्रोहेलोजनेशन मतलब कि एक तो हेलोजन निकल रहा है नीचे से मान लो, और एंटी से हमारा हाइड्रोजन निकल रहा है, तो डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कि प्रीफर्ड प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन विच हैज़ द ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम्स। Thus 2-bromopentane gives pentatoene is the major product। ठीक है, तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। ठीक, पिछले बार मैंने बताया था कि जो तुम्हारा मोर स्टेबल अल्कीन होगा वो सेटजेफ प्रोडक्ट देगा। सेटजेफ प्रोडक्ट अगर पूछे तो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक, एक बात यहाँ पर देखो, सेटजेफ और हाफमैन प्रोडक्ट यहाँ इस पार्ट से पूछता है, तो अगर जो है बोले कि सेटजेफ प्रोडक्ट बताओ या फिर जो है मोर स्टेबल बताओ, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ही तो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कहने का मतलब कि हमारा अल्कीन है और फिर मोर सब्स्टिट्यूशन होगा, का मतलब कि यहाँ पे देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। अब इसका देखो तो यहाँ पे 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमारा सेटजेफ होगा, जो कि यहाँ पे बोला क्या, ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, तो अल्काइल ग्रुप्स हमारा ग्रेटर नंबर है, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड सेटजेफ प्रोडक्ट। ठीक है, बाकी लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस अल्काइल ग्रुप है, हाफ मैनन प्रोडक्ट यहाँ से ऐसा हो जाएगा। तो हमने जब ये रिएजेंट लिया तो इसके दो बने, दो पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन गया। या फिर क्या होगा, हमारी एक हाइड्रोजन
हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बना तो पेंट वन इन इधर बना ना, और इधर क्या बना पेंट टू इन। ठीक, अब दोनों में आप चेक करेंगे कौन सा स्टेबल है, तो यहाँ पे अल्कीन लिया और यहाँ पे देखो 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हमारा यहाँ पे बन गया। यहाँ पे क्या हो गया, लेस सब्स्टिट्यूटेड बन गया। ये सारी चीज़ें तुम ऐड करते रहो ना। ये देखो ये हमारा हैलाइड है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर पे, तो 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे अगर देखो तो केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मोर सब्स्टिट्यूटेड हो गया, मोर सब्स्टिट्यूटेड, और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड। ठीक, तो यहाँ पे बोला ना तो 2 ब्रोमो पेंटिंग गिव्स पेंट टू इन एज द मेजर प्रोडक्ट। तो पेंट टू इन यानी ये पेंट टू इन क्या है हमारा, ये है मेजर प्रोडक्ट हमको ये मिला। क्यों कि हमने देख लिया कि मोर स्टेबल जो हमारा होगा अल्कीन वो सेटजेब के अकॉर्डिंग जाएगा, और सेटजेब में हम बोलता है क्या कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, और मोर सब्स्टिट्यूटेड हमारा ये है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया। और देखो परसेंटेज भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये बात समझ गए। अब देखो बोला यहाँ पे एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हमने देखा है एलिमिनेट किया है, अब सब्स्टिट्यूट करें तब क्या, तो इसमें कंपटीशन होता है ये, है ना। तो हमारा डिपेंड करता है कि कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बाय डूइंग लार्ज एजेस टू देम। करेक्ट, एन अल्किल हैलाइड विथ बीटा हाइड्रोजन एटम व्हेन रिएक्ट विद द बेस और ए न्यूक्लियोफाइल, द 2 कंपीटिंग रूट्स हमारा यहाँ से हो सकता है, या तो सब्स्टिट्यूशन उसमें भी SN1 SN2, और या फिर क्या एलिमिनेशन। एक तो सब्स्टिट्यूशन साथ में एलिमिनेशन, 2 रूट हमारा होता है। तो कौन सा रूट लिया जाएगा डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अल्किल हैलाइड। जो हमारा अल्किल हैलाइड है RX इस पर डिपेंड करता है, और साथ में स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द बेस न्यूक्लियोफाइल जो तुम ले रहे हो। ठीक, जैसे हमने देखा कि बल्कि बेस अगर हम ले रहे थे ना, बल्कि बेस लिया था तो वहाँ पे क्या बन रहा था तुम्हारा, ये किनारे वाला एलिमिनेशन हो रहा था, मतलब कि लेस हिंडर्ड वाले पार्ट से एलिमिनेशन होता है। कह रहे कि दस बल्कि न्यूक्लियोफाइल विल प्रीफर टू एक्ट एज ए बेस एंड अब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन रादर देन अप्रोच टू ए टेट्रावैलेंट कार्बन एटम स्टेरिक रीजन। ठीक, एंड वाइस वर्सा। तो ये बोला बल्कियर बेस तुम्हारा क्या करता है, एक्ट एज ए बेस, और वहाँ पे प्रोटॉन को निकाल करके तुम्हारा जो है क्या बना देता है, इन बना देता है। और वो क्या करता है, अप्रोच नहीं करेगा तुम्हारा। क्यों, क्योंकि भाई बल्कियर बेस है, तो तुम्हारा टेट्रावैलेंट कार्बन पे जिसमें 4 वैलेंसी है, 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं स्टेरिक रीजन से, उस पर अप्रोच वो नहीं करके एलिमिनेशन करा के तुम्हारा डबल बॉन्ड इन बना देता है। ठीक, सिमिलरली क्या है, अगर प्राइमरी अल्किल हैलाइड है तो तुम्हारा SN2 प्रीफर करेगा। प्राइमरी अल्किल हैलाइड है का मतलब यहाँ पे हिंड्रेंस कम होगा, हिंड्रेंस लेस। अब हिंड्रेंस लेस हुआ तो SN2 भाई तो फेवर करेगा ना। अब सेकेंडरी हैलाइड अगर है तो SN2 या फिर एलिमिनेशन डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, SN2 के बारे में बोल रहा है कि अगर नहीं, देखो अगर तुमने प्राइमरी अल्किल हैलाइड लिया है तो SN2 जाएगा। ठीक, अगर सेकेंडरी लिया है तो SN2 के साथ साथ एलिमिनेशन भी जा सकता है। डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस और न्यूक्लियोफाइल, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक, अगर टर्सरी ले लिया तो SN1 जाएगा भाई। टर्सरी वाला में कार्बोकेटाइन बनता है, टर्सरी वाला कार्बोकेटाइन हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल SN1 जाएगा। या तो क्या है, एलिमिनेशन जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो भाई क्या जाएगा, SN1 में जाएगा। एंड मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हमारा रहेगा, तो ये किससे आएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हमारा एलिमिनेशन से आता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हमारा किससे आता है भाई, एलिमिनेशन से ही तो आता है। अभी तो ऊपर पढ़ा है सेटजेब और हॉफमैन। ठीक, तो ये सारी बातें हम क्वेश्चन में जब आएगा ना, क्वेश्चन में उसको अच्छी तरह से सब चीज़ समझने वाले हैं। बाकी यहाँ पर भी NCERT के लाइन देखते चलो। आई होप कि मतलब आप तुमको जो है सारी बातें समझ में आ रही होगी, है ना। तो देखो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कब हो रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैलाइड था ना, तो जब ये हैलाइड हटा तो ये टर्सरी वाला हो गया, टर्सरी बल्कि हो गया। तो अभी बल्कि हमारा क्या करेगा, यहाँ पे अप्रोच ना करके, यहाँ पे हमारा कार्बन ये है ना, तो ये इस पर अप्रोच ना करके, ये बल्कि पार्ट्स हैं, तो ये क्या रिपल्सन करेगा, तो ये अब इधर अप्रोच करके तुम्हारा एलिमिनेशन ना कर क्या सब्स्टिट्यूशन ना करा करके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना करा के क्या करेगा, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके इन बनाएगा हमारा। देख रहे हो ये बॉन्ड जो है यहाँ पे आ रहा है, ये जब यहाँ पे लीव कर रहा है तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड होगा, और ये इसको अप्रोच कर मतलब कि ये साथ इसमें लेकर के OH लेकर के यहाँ पे निकल जाएगा। ये देखो ये साथ में OH भी बन रहा है और साथ में यहाँ पे इन भी बन रहा है, देख रहे हो। तो यहाँ पे अल्कोहल और यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्कीन। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों बन रहा है।
दिख रहा होगा। तो और यहाँ पे ये निकल रहा है। जब सब्स्टिट्यूशन कब होगा, यहाँ पे देखो 1 डिग्री लिया है, यहाँ पे x रहा होगा, अब x निकला है, तो अब ये हमारे बल्कि हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या है 1 डिग्री है, तो प्राइमरी है, तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, तो ये रिपल्सन जो है इतना नहीं फील करेगा, और यहाँ से निकल करके यह क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा करने वाला है। ठीक, तो ये बात है, तुम समझ गए कैसे हो रहा है। अगर ये टर्सरी है तो हमारा जो है प्रोटॉन कब स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ना करा करके एलिमिनेशन करा दे रहा है। सब्स्टिट्यूशन कब हो रहा है, जब ये 1 डिग्री हमने अल्किल हैलाइड को लिया हुआ है। ठीक है, ये बात आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब रिएक्शन विद द मेटल, रिएक्शन विद द मेटल भाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ग्रिग्नार्ड वाली बातें यहाँ पे आ जाती है। ठीक, तो जो मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है हमारे, तो ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स रिएक्ट विद द सर्टेन मॉलिक्यूल मेटल्स टू गिव ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड। इनके पास कार्बन और मेटल के बॉन्ड होते हैं, कार्बन मेटल से रिएक्ट कर रहा है भाई, तो कार्बन मेटल बॉन्ड, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू गिव ए कार्बन मेटल बॉन्ड। अब सच कंपाउंड आर नोन एज व्हाट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो कार्बन वाला, मेटेलिक यानी मेटल्स, और कंपाउंड ये हो गया RMgX। RMgX, यहाँ पे देखो Mg मेटल हो गया, R जो है हमारा ऑर्गेनिक पार्ट यानी कार्बन वाला हो गया, तो ऑर्गेनोमेटेलिक हो गया। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक में ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये क्या होगा, ये Mg आकर के यहाँ पे जुड़ेगा, ये एलिमिनेशन ना होकर के क्या होगा, यहाँ पे MgBr हो जाएगा। ये जो बना हमारा MgBr, ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाइथर मीडियम में। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बात हुआ। अब ग्रिग्नार्ड के बारे में कुछ देख लो भाई। वाले अटेम्प्टिंग टू फाइंड द एन एफिशिएंट कैटलिस्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ मेथाइलेशन, इसने क्या किया कि नोट किया कि जिंक जो है इन डाइथाइल हैज़ बीन यूज्ड फॉर दिस पर्पस एंड वंडर्ड वेदर द Mg और ईथर कॉम्बिनेशन माइट बी सक्सेसफुल। और इसने क्या किया फिर, फर्स्ट रिपोर्टेड इन द 1900, और इसने जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया ऐसे करके। नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री शेयर्ड विद पॉल सेबेस्टियर हु हैज़ मेड एडवांस इन द निकल कैटलाइज्ड हाइड्रोजनेशन। ठीक है, एक बार रीड कर लिया इसको भी। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड जो होता है तुम्हारा कोवैलेंट होता है। ये बात जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कार्बन और मैग्नीशियम वाले पार्ट के यहाँ बॉन्ड इज कोवैलेंट है, लेकिन और हाईली पोलर होगा। और जबकि जो है तुम्हारा कार्बन पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम, कार्बन जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि ये मेटल है इसके कंपैरिजन में, तो ये मेटल पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो मेटल पे पॉजिटिव और अपने पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इसका बात हो गया। एंड मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में क्या है तुम्हारा, ये आयनिक बॉन्ड है, एसेंशियली आयनिक बॉन्ड है। ठीक, तो ये बातें जो है ध्यान में रख लेना। ठीक, आयनिक एंड कोवैलेंट बट हाईली पोलर। ठीक है, ये बात सारे जो है स्टेटमेंट में असर्शन रीजन में पूछ सकता है। ठीक है, और देखो कह रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है तो तुम्हारा हाईली रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन विद द टू गिव द हाइड्रोकार्बन। ये बात तुम पॉइंट आउट करो, एनी सोर्स ऑफ हाइड्रोजन से तुम्हारा रिएक्ट करके क्या बनाएगा, गिव हाइड्रोकार्बन। इवन वाटर, अल्कोहल, अमाइंस आर सफिशिएंटली एसिडिक होते हैं टू कन्वर्ट देम टू हाइड्रोकार्बन। RMgX है, इसको यहाँ पे प्रोटॉन का सोर्स मिला, H+ का सोर्स मिला, हमारा RH बन गया और MgOH बन गया यहाँ पे। ठीक है, ये सारे देखो बहुत सारे PYQs में रिसेंट ईयर्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, इसको तुम छोड़ नहीं सकते ना। ऐसे ये सारे पार्ट हैं कि तुम इसे छोड़ नहीं सकते, मतलब तुम NCERT ही नहीं छोड़ सकते ना। जो NCERT में दिया उतना तो पढ़ना है ना भाई, उतना तो पढ़ना है ना। हाँ, तो बस उतना पढ़ते रहो, रिपीट करो भाई, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, रिपीट तुम्हें बार बार रिपीट मांगता है ये। तो देखो ये बात ही हो गई। और देखो तो यहाँ पे जैसे कि एक भी प्रोटॉन का सोर्स हो रहा है तो रिएक्शन कर जा रहा है, तो इसीलिए बोला है कि नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तुम्हारा कोई भी अगर मॉइस्चर है तो तुरंत रिएक्ट करके तुम्हारा हाइड्रोकार्बन बना जाएगा। ठीक, तो ये रिएक्शन ना हो इसलिए जो है ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हटाते हैं। ठीक रहेगा तो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा ना, कन्वर्टिंग हैलाइड्स टू हाइड्रोकार्बन्स कर देगा। देखो अब आ गया वुड्स रिएक्शन भाई हमने देखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन गिव्स हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन द हैलाइड। क्यों, क्योंकि हमने देखा था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है जहाँ से हाइड्रोजन निकल करके हमारा R.R. यानी R फ्री रेडिकल बनाता था, और ये आपस में जुड़ करके तुम्हारा RR बना देंगे, साथ में NaOH हमारा यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है,
बाकी देखो अब हेलोअरिन्स का रिएक्शन आ गया। हमने अभी हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरिन्स, ये हमारा चैप्टर का नाम है, तुम्हें शायद पता भी होगा, है ना। चलो, तो हेलोअल्केन तो हमने देख लिया। अब देखो हेलोअरीन का बात आता है ना, तो हेलोअरीन में अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। तो अराइल हाइड्राइड एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। इलेक्ट्रोफिलिक के लिए इलेक्ट्रोफिलिक इनका फेवरेट है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक के लिए लेस होते हैं, ठीक। तो रेजोनेंस इफेक्ट रीजन इनका देता है, रीजन क्या दे रहा है, तो ये रीजन तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये रीजन तुम्हारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट वाइज असर्शन रीजन क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है बनाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जहाँ मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे तुम असर्शन रीजन ऐसा मार्क करो, और ये यहाँ से जो है क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस है। स्टेटमेंट बना देगा, ठीक है, और जो है असर्शन रीजन बना देगा और उसका रीजन सेटिस्फाई करेगा, दूसरा रीजन बता देगा, तो नॉट एक्सप्लेनेशन ऐसा, तो तुमको इसमें जो अच्छा खासा ही लपेट सकता है। तो क्लियर रहो यहाँ पे क्या कि रेजोनेंस इफेक्ट होता है यहाँ पे। अब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा जो है सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो ये स्लो क्यों देता है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट होता है। इन हेलोअरीन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन हेलोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग। ये जो हमारा लगा हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे इधर रेजोनेंस कर रहे हैं ना इसमें रिंग के साथ, तो सीसीएल बॉन्ड क्या करेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है ना, देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है, तो बॉन्ड का क्लीवेज करना तुम्हारा मुश्किल है। अब न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे आएगा तो ये बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस में जुड़ा हुआ है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया हुआ है, तो देयरफॉर दे आर लेस रिएक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक रीजन हो गया। बाकी और रीजन क्या बोलता है कि डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इन CX, डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन CX में देखो यहाँ पे क्या है, हेलोअल्केन्स का बात करोगे तो यहाँ पे sp3 है था, ठीक। यहाँ पे क्या था, ये sp3 था, ये यहीं पे लिखा है, देखो ये sp3 था, और यहाँ पे ये जो कार्बन है यहाँ पे हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन तुम्हारा sp2 हाइब्रिड कार्बन है। तो वही बोल रहा है कि कार्बन अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या होता है, ग्रेटर एस कैरेक्टर होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, कैन होल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द CX बॉन्ड मोर टाइटली देन sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम था, यहाँ पे लूज इलेक्ट्रॉन थे, इजीली यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा था, जबकि यहाँ पे sp2 हो गया, परसेंटेज यस हमारा बढ़ गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारा बढ़ गया। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गया तो अब इसके जो है इलेक्ट्रॉन हमारे इसके साथ जो है टाइटली बॉन्डेड हो गए, ठीक। तो यहाँ पे sp3 जो है यहाँ पे लूजली होता है और sp2 में हार्डली है, तो इसलिए ये सारे रीजन्स है कि ये जो है नहीं देता है तुम्हारा। अब इनस्टेबिलिटी ऑफ द फिनाइल केटाइन का मतलब कि जो तुम्हारा है द फिनाइल केटाइन फॉर्म्ड है एज ए रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस, ठीक है। जो फिनाइल का केटाइन बनेगा ना तुम्हारा, फिनाइल पे जो केटाइन बनेगा ना यहाँ पे, तो सेल्फ आयोनाइजेशन एज ए रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज बाय, अब ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होगा, तो देयरफॉर SN1 मैकेनिज्म इज रूल्ड आउट। SN1 में हमारा कार्बोकेटाइन बन रहा था, और कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन रहा है जो कि स्टेबल ही नहीं है, तो SN1 यहाँ से खत्म ही हो गया। तो मतलब न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे कम देते हैं ये। और देखो और बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्सन इट इज लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच अरेंज। एक तो वो न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे भी क्या इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में क्या रिपल्सन करते हैं। एक रीजन हमारा ये भी रहा कि ये नहीं क्यों नहीं दिखाते। तो हेलोअरीन्स क्या होता है, हाई बॉन्ड ऑर्डर। हेलोअरीन्स का बात करें तो ये क्या है, तुम्हारे हाई बॉन्ड ऑर्डर है, इनका बॉन्ड लेंथ जो है कम हुआ है, का मतलब कि बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा हुआ है। अब यक्स अटैच टू क्या, sp2 कार्बन से अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है, तो लेस रिएक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सारे जो है मैथ को समराइज कर दिया गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अब रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक। ये हमारा रहा हेलोजन वाला पार्ट। ये देखो एम्स और जी में क्वेश्चन पूछा है, NaOH 623 300 ATM और जो है H+ दिया, तो यहाँ पे OH हमारा जा करके लग गया। कह रहा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 अगर लगाया हमने ऑर्थो पैरा, तो इंक्रीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हेलोरेंस। यहाँ पे ये कंडीशन दिया, इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर दिया है, तब जाकर यहाँ पे OH अटैच हुआ है, ठीक।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका रीजन था ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता था। तो अब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉइंग ग्रुप कर दिया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इधर चले जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, तो रिएक्टिविटी क्या हो जा रहा है तुम्हारा, फास्ट हो जा रहा है, टेम्परेचर देख लो कम ही देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे OH अटैच हो रहा है। अभी जो है NO2 को और बढ़ा रहा है, तो और टेम्परेचर कम देना पड़ रहा है, और ये जो रिएक्शन और फास्ट हो रहा है, तो 2 NO2 लगाया, अब जो है रिएक्शन है और फास्ट हो रहा है, ठीक है। और देखो कि यहाँ पे 3 लगा दिया, देख रहे हो 3 लगा दिया, तो और जो है फास्ट, केवल वार्म कर रहे हो और वाटर के साथ जो है तो ये तुरंत रिएक्शन कर जा रहा है, ठीक है। तो द इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड व्हेन NO2 ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, हाउएवर नो इफेक्ट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजेन्स इन ऑब्जर्व्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट द मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे है तो भाई इसका कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि इसका जो रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आता है ये तो या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे आता है, ठीक। और देखो कि ये OH का अटैक यहाँ पे हो रहा है, तो ये स्लो स्टेप है, ठीक, स्लो स्टेप है। कैसे, तो ये एक तो यहाँ पे अटैच कर रहा है, आ रहा है, तो ये वाले बॉन्ड जो है यहाँ से निकले, ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे कार्बन के कितना 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना, तो ये इस बॉन्ड को यहाँ पर हमने जब लाया -4 यहाँ पाया, तो ये OH यहाँ पे अटैच हुआ, तो अब ये जो है रोटेट कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पे हमारा रोटेट कर रहा है ये निगेटिव चार्ज, तो यहाँ से क्या होगा, ये एक तो एरोमेटिसिटी इसके क्या हुई, टूट गई, एरोमेटिसिटी टूट गई, और साथ में जो है क्या हुआ है हमारा यहाँ पे OH अटैच हुआ है, और NO2 यहाँ पे एक लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जब यहाँ पे क्या हुआ कि NO2 हमने जब लगाया हुआ था उसका केस बता रहा है कि NO2 लगाया हुआ था, OH यहाँ पे अटैच हुआ, ठीक, Cl- निकला, और फिर देखो OH अगर जो है इस साइड से अटैक कर रहा है ना, अगर NO2 इधर लगा हुआ है, ठीक, तो ये क्या होगा तुम्हारा स्लो स्टेप हो रहा है, और बाद में जब ये बन जा रहा है फिर जो क्या होगा फास्ट स्टेप तुम्हारा लास्ट में ही हो रहा है, जब क्या हो जा रहा है तुम्हारा ये सारी चीज़ें जब हो जा रही है। तो इतना ये सब ये क्या दिखाया गया है कि ये दिखाया गया है कि तुम्हारा हैलोजेन्स पे कैसे जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, स्लो स्टेप कौन सा है, फास्ट स्टेप तुम्हारा कौन सा है, ठीक है। तो ये जो हैलाइड का निकलना जो हो रहा है लास्ट में ना, ये हैलाइड जो निकल रहा है लास्ट में, सब में देखो जो हैलाइड निकल रहा है ना, तो ये रिएक्शन जो है तुम्हारा फास्ट हो रहा है बाद में, ठीक है। पहले ये जो अटैक हमारा OH को हो रहा है तो धीरे धीरे हो रहा है ना, रिपल्सन है भाई, इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहे हैं, बन रहा है, ठीक, तो स्लो हो रहा है। बाकी जब हैलोजन हमारा लास्ट में निकल रहा है तो ये फास्ट हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये जैसे ही जब हैलोजन ये निकल रहा है ना, तो ये एरोमेटिसिटी गेन कर जा रहा है। देखो जिस पार्ट में जब हैलोजन निकल रहा है तो एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है, तो ये फास्ट रिएक्शन होगा ना भाई, यहाँ पे एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब किया है, तो ये स्लो स्टेप था, ठीक। और क्या हुआ कि जब हमारा हैलोजन यहाँ से निकल रहा है तो ये फास्ट हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि एरोमेटिसिटी को गेन कर दे रहा है, ठीक है। ये बात सारी रिलेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना। कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा विड्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सही बात है, फ्रॉम द बेंजीन एंड दस फैसिलिटेट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द हैलोजेन, बिल्कुल सही बात। अब इन केस ऑफ मेटा नाइट्रोबेंजीन क्या होगा कि नन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बियरिंग नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन बियरिंग नाइट्रो ग्रुप, ठीक, तो ये नाइट्रो ग्रुप पे अगर लगा रहा है ना, अगर मेटा पे लगा रहा है, तो ये जो तुम्हारा क्या होगा कि ये जो है इफेक्टिव नहीं होगा, बोला इन केस ऑफ मेटा नाइट्रोबेंजीन नन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बियरिंग द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम बियरिंग द NO2 ग्रुप। तो देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट मेटा पोजीशन डज नॉट स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज। जो हमारे नेगेटिव चार्जेस आ रहे थे वो कहाँ आ रहे थे, देखो तुम्हारे एक तो ऑर्थो पे आ रहे हैं, एक पैरा पे आ रहे हैं, ठीक। तो ये ऑर्थो और मेटा पे लगाने से क्या हुआ, तुम्हारे इसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, तो ये डज नॉट स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज, तो नो इफेक्ट ऑन द रिएक्टिविटी आता है हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट द मेटा पोजीशन। ये सारे जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू ये सारे इक्वेशंस को समझाया हुआ है, ठीक। तो ये न्यूक्लियोफिलिक्स का पार्ट खत्म हुआ ये हैलोजेन्स में। अब हैलोजेन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करते हैं बेंजीन रिंग सच एज हैलोजनेशन, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, या फिर जो है क्या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गया, है ना। तो ये सारे रिएक्शन हम देख चुके हैं पिछले पहले, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं एक बार देखते चलते हैं। तो हैलोजन एटम बिसाइड्स बीइंग स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग एट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग देयरफॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन ऑकर्स एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द हैलोजन एटम, ठीक है। देखो ये हैलोजन एटम इस पर -I भी होता है और +M भी होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है यहाँ पे +M भी शो करता है। तो ड्यू टू रेजोनेंस क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, रेजोनेंस से +M कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही इंक्रीज करता है ये भी, ठीक है। तो फर्दर हैलोजन एटम बिकॉज द -I इफेक्ट सब टेंडेंसी होता है कि ये विड्रॉ कर ले इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से। एज ए रिजल्ट होता है क्या है कि द रिंग गेट समवॉट डीएक्टिवेटेड एज कम्पेयर टू द बेंजीन,
क्यों? क्योंकि हमें पता है, मैं बार बार बताया हूँ, लगभग हर चैप्टर में बताया हूँ कि -I जो होता है तुम्हारा ज़्यादा होता है +M से इन केस ऑफ हेलोजेंस। ठीक, तो इसीलिए बोल रहा है कि -I इफेक्ट है, तो विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एज ए रिजल्ट ओवरऑल क्या होता है, रिंग गेट समवॉट डीएक्टिवेटेड एज कंपेयर टू बेंजीन। ठीक, इतना बात समझ आ गया। अब देखो डायरेक्ट अब रिएक्शन देखते चलते हैं हेलोजनेशन के। देखो तो हेलोजनेशन है भाई, तो एक तो हैलाइड हमारा ये पहले एल्किल अरीन हेलो अरीन्स है, साथ में क्लोरीन डालो, एनाहाइड्रस FeCl3 डाला भाई, Cl+ आया यहाँ पे हमारा जो है मेजर बन जाएगा पैरा पे। ठीक है, ये वाला जो है मैनर बनेगा, रिपल्सन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। नाइट्रेशन का बात करें तो यहाँ से ये जो रिएक्शन लेगा हम लेते हैं, तो यहाँ से क्या आता है NO2+ आता है, और ये NO2+ हमारा मेजर बनाएगा पैरा पे, सारे पैरा वाले ही मेजर बनेंगे। ठीक है, सल्फोनेशन में लिया कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया, SO3H हमारा पैरा पे बना, जो कि हमारा मेजर होगा, माइनर वाला हमारा ऑर्थो पे आ जाएगा। तो ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये बात बोला है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है एंड समवॉट डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, तो बाकी ये रिएक्शन इनके साथ भी शो करता है ना। और देखो फ्रीडल का रिएक्शन में जो कि CHCl3 एनहाइड्रस AlCl3 लिया है, तो यहाँ से CH3+ बना। अब ये CH3+ तुम्हारा क्या होगा, मेजर आएगा हमारा पैरा वाला। ठीक, तो ये रहा देखो असाइलेशन वाला, अब ये प्लस बनेगा, ये हटेगा। ठीक, तो अब ये जो है हमारा मेजर वाला फिर से पैरा ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं ना, मतलब कि ये सारे टॉपिक्स सारी बातें सब रिपीट ही हो रहा है। अब मेटल के साथ रिएक्शन देखो तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन हमने देखा था, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या है कि ये फिटिंग करेगा यहाँ पे, एक तो एरिन्स को, एक तो है स्ट्रेट चेन कार्बन वाले को। ठीक है, एलिफेटिक को, इनमें क्या करेगा, ये फिटिंग करेगा, मतलब इन दोनों को रिएक्ट करके जोड़ेगा। तो मिक्सचर ऑफ एन एल्किल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड, अल्किल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड जब सोडियम ड्राई ईथर में ट्रीट किया जाता है तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन होता है, और ये हेलोजन निकल करके, ये हेलोजन इधर से निकल करके ये R और ये जो है रिंग हमारे जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा भाई, दोनों के दोनों रिंग ही आ गए। तो अराइल हैलाइड्स ऑल्सो गिव एनालोगस कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद द सोडियम इन द ड्राई ईथर। सोडियम ले लिया और ड्राई ईथर ले लिया, तो यहाँ पे दो रिंग आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, डाइफिनल यहाँ पे बन गया। ठीक, चलो ये सारे इंटेक्स्ट का क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। ठीक है, घबराना नहीं है। अब आ गया हमारा पॉली हेलोजन कंपाउंड। ठीक, तो मोर देन वन हेलोजन एटम, पॉली हेलोजन, देख रहे हो, बात सही समझ में आ जा रहा है। अब देखते हैं हम डाइक्लोरोमीथेल यानी मिथाइलिन क्लोराइड इसको ही बोलते हैं, डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन या फिर मिथाइलिन क्लोराइड, यही ना। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें देख के चलते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन तुम्हारे जो है आ जाते हैं। ठीक, मिथाइलिन क्लोराइड हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कैन लीड टू स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन। हायर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड तुम्हारा इन एयर कॉज क्या करता है, डिजीनेस, नॉसिया, टिंगलिंग एंड नंबनेस इन द फिंगर एंड द टोज। जबकि डायरेक्ट स्किन कॉन्टेक्ट में तुम्हारा क्या करता है, ये इंटेंस बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस ऑन द स्क्रीन। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द आई तुम्हारा बर्न द कॉर्निया भी कर सकता है। ठीक, अब देख लेते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3 या फिर क्लोरोफॉर्म, इसी को बोलते हैं ना, याद है। अब मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे इज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट बनाने में यूज़ होता है। वंस यूज जैसे जनरल एनेस्थेटिक सर्जरी में पहले यूज़ किया जाता है ना, लेकिन इसको वो टॉक्सिसिटी कॉज करता था, तो लेक्स टॉक्सिक सेफर एनेस्थेटिक ईथर का हम अभी जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का हम यूज़ अभी नहीं करते। तो इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रीदिंग अबाउट 900 पार्ट्स ऑफ द क्लोरोफॉर्म पर मिलियन पार्ट्स ऑफ एयर, क्या होता है 900 पार्ट्स पर मिलियन है ना, तो इन फॉर ए शॉर्ट टाइम डिजीनेस कॉज कर देता है, फटीग हो जाता है और हेडेक भी कॉज करता है। ठीक, तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स थे। ठीक, कहीं ये ज़्यादा कम हो गया है तो ये सारे जो है ये साइड इफेक्ट्स अपने दिखाते थे। तो मे कॉज डैमेज टू द लीवर है ना, वेयर क्लोरोफॉर्म इज मेटाबोलाइज्ड टू फॉस्जीन। अब ये फॉस्जीन जो बनता है बहुत खतरनाक चीज़ है, एंड टू किडनीज एंड सम पीपल डेवलप सोर्स व्हेन स्किन इज इमर्ज्ड विद द क्लोरोफॉर्म। ठीक, तो देयरफॉर स्टोर्ड इन द कोल्ड डार्क कलर्ड बॉटल्स, एयर इज केप्ट आउट। क्यों? क्योंकि एयर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है भाई, ये एयर से रिएक्ट करके फॉस्जीन बना रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ये टॉक्सिक और पॉइजनस गैस होता है। ठीक, और जो है हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। ठीक, डिजीज कॉजिंग है और ट्रबल कॉजिंग है। अब देखो ट्राईआयोडोमीथेन आयोडो फॉर्म ले लिया, ट्राईआयोडो, एक मिनट, ये CHI3 ना, ट्राईआयोडोमीथेन ये रहा हमारा। तो अब यूज अर्लियर एज एंटीसेप्टिक
बट द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू और लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन की वजह से हो रहा था यहाँ पे। इससे फ्री आयोडीन जो हमारा निकल रहा था तो इसके वजह से आयोडीन एंटीसेप्टिक करता था। तो अब हम डायरेक्ट इसको एडोफॉर्म किए उल्टा पुल्टा बना कर लें, डायरेक्ट हम आयोडीन लेंगे भाई। तो ड्यू टू ऑब्जेक्शनेबल स्मेल भी आता था, इसका ऑब्जेक्शनेबल स्मेल भी आता था, तो रिप्लेस्ड विद अदर फार्मूलाज जो कि आयोडीन कंटेनिंग होता है, उसको जो हम क्या करते हैं अब यूज़ करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक। ठीक, अब टेट्राक्लोरोमीथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड सबसे खतरनाक तुम्हारा यही मिलेगा। ठीक है, सबसे खतरनाक जितनी भी ज़्यादा बीमारियाँ आए ना तो तुम्हारे कार्बन टेट्राक्लोराइड में ही है। ठीक, तो जैसे जैसे सीएल हमारे हाइड्रोजन पार्ट बढ़ रहा है ना वैसे वैसे ये खतरनाक होते आ रहे हैं। तो मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल कैंस सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन में यूज होता है। अब एक्सपोजर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉज लीवर कैंसर। देख रहे हो भाई, हम कुछ ये छोटा मीठा बीमारी नहीं हो रहा भाई, डायरेक्ट लीवर कैंसर, डायरेक्ट लीवर कैंसर मतलब खत्म अब तो द मोस्ट कॉमन इफेक्ट्स आर डिजीनेस। तो एक्सपोजर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉज लीवर कैंसर हो जा रहा है। देख रहे हो, मोस्ट कॉमन इफेक्ट तुम्हारा डिजीनेस है, लाइट हेडनेसनेस है, नोजिया है, वोमिटिंग है, विच कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल। है देखो, नर्व सेल खत्म कर रहा है, स्ट्यूपर, कोमा, अनकॉन्शियसनेस और डेथ खत्म। डेथ के आगे क्या है भाई, कुछ ही नहीं, अब तो खत्म ही है, डेथ हो जा रहा है भाई। हार्ट बीट इरेगुलरली और स्टॉपेशन तड़पा के मार रहा है ये हमारा CCl4। इसीलिए मैं पहले ही बोल दिया कि CCl4 खतरनाक है भाई, बच के रहो। ये देखो तड़पा के मार रहा है, डायरेक्ट मृत्यु। अब इरिटेबल द आइज ऑन कॉन्टैक्ट, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ना ही ह्यूमन बॉडी को बल्कि जो है हमको और भी तरीके से इफेक्ट कर रहा है, ओजोन लेयर खत्म कर रहा है। डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज बिलीव टू इंक्रीज द ह्यूमन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज अब लीडिंग टू इंक्रीज स्किन कैंसर, आई डिजीज एंड डिसऑर्डर्स एंड पॉसिबल डिसरप्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। मतलब कि एकदम तड़पा पूरा मारेगा ये CCl4। ठीक, तो सबसे खतरनाक हमारा CCl4 आया। अब फ्रीऑन्स के बारे में देखो, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रीऑन बोलते हैं इनको। अब फ्रीऑन 12 CCl2F2 ये जो है आता है, यही आया ही था। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, क्या है, मोस्ट कॉमन फ्रीऑन इन द इंडस्ट्रियल यूज। अब मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टेट्राक्लोरोमीथेन बाई स्वार्ट्स रिएक्शन से बनाया जाता है हमारा ये फ्लोरीन ग्लूड है ना, तो स्वार्ट्स रिएक्शन आ गया हमारा। अब देखो इन 1974 क्या हुआ था, टोटल फ्रीऑन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड वॉज अबाउट 2 बिलियन पाउंड एनुअली हो गया था। ठीक है, 2 बिलियन पाउंड। अब इन स्ट्रेटोस्फीयर फ्रीऑन इज एबल टू इनिशिएट फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन दैट कैन अपसेट द नेचुरल ओजोन बैलेंस। ओजोन बैलेंस को ये भी जो हमारा डिस्टर्ब करता है। अब क्या आ गया तुम्हारा, पैरा डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो DDT आ गया है ना भाई, पैरा डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ये आ गया हमारा DDT। फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड था, ओरिजिनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम इन 1873 बट इट वॉज नॉट अंटिल 1939 जो है पॉल मुलर और गिगी फार्मास्यूटिकल्स इन स्विट्जरलैंड क्या किए, इनका इफेक्टिवनेस बताया DDT का कि इसको इंसेक्टिसाइड की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक, अब इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द मॉस्किटो ये भी पाया गया। तो जो मलेरिया और लीस थे तुम्हारे ना, जो टाइफस कॉज कर रहे थे, इनके अगेंस्ट इसको यूज़ किया गया। अब इसके बाद यूज़ करते करते क्या हुआ कि मेनी स्पीसीज जो है रेजिस्टेंस हो गए इसके DDT के, और हाई जो है इट वाज और भी पाया गया कि ये टॉक्सिसिटी करते हैं टुवर्ड्स द फिश। अब फिश कंजम्पशन जो करते हैं उनके लिए खतरा आ गया। तो केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ DDT एंड इट्स फास्ट सॉल्युबिलिटी होता है कंपाउंड द प्रॉब्लम। तो DDT इज नॉट मेटाबोलाइज वेरी रैपिडली बाय द एनिमल्स, इंस्टेड ये क्या होता है, डिपोजिटर और स्टोर इन द फैटी टिश्यू में स्टोर होता है, और जो है बायोमैग्निफिकेशन से क्या होगा, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर तक जाएगा। अब यूज़ ऑफ DDT वॉज बैंड इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1973, ऑल्दो क्या है कि इट इज स्टिल इन द यूज इन द सम अदर वर्ल्ड में, कहीं कुछ कंट्रीज़ में भी यूज़ होता है ना। देख रहे हो, यूनाइटेड स्टेट में ये बैंड हो गया है। ये तुम्हारा DDT का स्ट्रक्चर है, इसको तुम याद कर लेना। ठीक, बाकी आ गया हमारा समरी। इसमें अल्किल अराइल हैलाइड हमने पढ़ा, हेलोजन एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, CX बॉन्ड का हमने जो पोलैरिटी वगैरह सब देखा था। कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव, हेलोजन पार्शियल नेगेटिव है, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन है यहाँ पे। अराइल हैलाइड क्या है तुम्हारे, प्रिपेयर्ड बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हेलोजन एक्सचेंज मेथड हमने देखा था, फिंकलस्टीन और स्वार्ट रिएक्शन देखा था। ठीक है, ये हेलोजन एक्सचेंज में है, फिंकलस्टीन स्वार्ट तो देखा था। अब बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा था, डायल्यूशन मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग देखा था। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RMGX हमने ग्रिग्नार्ड एजेंट देखा, SN1 देखा, SN2 देखा, कायरिटी देखा, और देखो हमारे कंपाउंड देखा, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रीऑन, DDT, इन्वायरमेंटल हजार्ड से सारी बात हम देख चुके हैं।
ठीक। तो एट लास्ट ये हमारा हेलो अर्केन्स एंड हेलो अरेंज वाले पार्ट भी खत्म हो गए। नेक्स्ट पार्ट में तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, अच्छे से कराया जाएगा और अच्छा खासा क्वेश्चन हमने अरेंज किया है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है, ठीक। तो अगर इस पार्ट को एक बार तुम रिवाइज करके बस एक बार 2x पे इस पर भी इसको देख करके आ गए ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करोगे भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाने वाली है, ठीक। तो जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस चैप्टर के तुमने, आई होप कि तुमने किया होगा, अगर मेरा बात माना होगा तो रिएक्शंस लिखे होंगे भाई छांट के तुमने, अगर लिखा तो बहुत अच्छा किया है, अच्छे से रिवाइज होगा तुम्हारा, तुम ही आगे जाओगे फिर, ठीक। और देखो, और फिर क्या करना है कि इस चैप्टर का भी तुम जो है बनाते चलना, इस चैप्टर का भी बना देना, बात खत्म। 10 मिनट लगेगा यार, तो साथ चल लो ना, साथ चल लो तो डायरेक्ट पलटो पीछे कॉपी में एक रिएक्शन लिख डालो, फिर पढ़ रहा है नेक्स्ट एक रिएक्शन दिखा, पीछे पलटो, तुरंत लिखते जाओ उसी टाइम। बाद में बैठने में तो लोग आलस आ जाता है लोगों को, ठीक है। तो अभी इतना ये सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है, तो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ जाना, हम लोग जो है वहाँ पे सब चीज़ें कवर करेंगे, ठीक। तो मैंने बोला है कि यार तुम्हारा कोर्स जो है, मतलब तुम्हारा जो ऑर्गेनिक कंप्लीट कराऊंगा तो मतलब कराऊंगा, ठीक है, मैं लगा हुआ हूँ। बाकी तुमको लगने की ज़रूरत है, थोड़ा कमेंट और लाइक कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिलता रहे, है ना। और हम जो है तुम्हारे लिए मतलब सारे जहाँ से तुम्हारे लिए जो भी चीज़ें दी जा सकती है दे रहा हूँ, ठीक है। और देखो, ज़्यादा चीज़ देने से कोई ज़्यादा कंटेंट देने पे कोई फ़ायदा नहीं है ना, ये कंटेंट वो कंटेंट, इस कोचिंग उस कोचिंग का कंटेंट दे दूंगा तो फिर ज़्यादा ही हो जाएगा। लिमिट कर रहा हूँ मैं तुमको, लिमिट कर रहा हूँ एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से लिमिट रहो, इससे जुड़े रहो, क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। और क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं, हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं भाई, मतलब कि क्वेश्चन वहीं से भी उठ के ही आ रहे हैं। हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना, इन्हीं से क्वेश्चन हमारे नीट में आ रहे हैं, ठीक। तो तुमको और कुछ क्या दिखाऊं, मतलब कितना बार ये सारी बातें बताऊं, ठीक है। बाकी तुम देख ही रहोगे, जो समझ रहा है मतलब समझ ही रहा है ना, ठीक है। चलो ओके, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करो भाई, देखो, ठीक है। बाकी अगल बगल के लोग तुम्हारे पढ़ रहे हैं ना, तुम थोड़ा सा टाइम वेस्ट करो, फ़ोन वोन ज़्यादा मत चलाओ, है ना। लोग लगते हैं लेक्चर देखने बैठते हैं, चले जाते हैं कहीं और ही, यूट्यूब देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं भाई, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। तुम जब भी इधर उधर भटको तो सोच लो कि बगल वाला तुम्हारा जो है पढ़ाई कर रहा है ना, तो पढ़ाई करो, बाकी और कुछ नहीं रहा है ना। चलो ठीक है, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, हेल्थ इज़ प्राइमरी थिंग, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई, तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, है ना। तो हेल्थ का ध्यान रखो और पढ़ाई करो, फिर जो है हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक। थैंक यू।